जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, राजपूत डिजिटल मार्केटिंग से मोहम्मद नदीम। तो हम जो है यहाँ पर कुछ भाई के हमारे पास सवालात आए, तो उन सवालात को पहले हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं भाई, फिर उसके जवाब हम देंगे। वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? अच्छा नदीम भाई, मुझे आपसे 2-3 चीज़ें पूछनी है। पहला तो ये कि अगर एक मार्केटर है, ठीक है, और वो आपका ऐड रन करता है, तो एक मार्केटर को कितना चार्ज करना चाहिए? यानी कि वो कितना चार्ज करता है फेसबुक ऐड चलाने के? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 दिन का किसी का ऐड रन करना है, तो उसपे वो कितना चार्ज करेगा, ठीक है, जो मार्केटर है, जो ऐड चलाने वाला है। और उसमें जो है इसके अलावा कोई भी टैक्स वगैरह अगर फेसबुक जो है वो चार्ज करता है, ठीक है, इस पे तो टैक्स वगैरह कितना चार्ज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 1500 का बजट है, तो 1500 के बजट में ऐड पे कितना चलता है, मतलब ऐड अगर 3 दिनों का है तो उस पे कितना, मतलब पैसे लगते हैं, ठीक है, उस पे कितना चार्ज होता है। दूसरा ये कि मार्केटर जो है वो कितना चार्ज करता है, और तीसरा ये कि उसमें अगर टैक्स वगैरह लगता है तो टैक्स वगैरह कितना लगते हैं, कितना परसेंट लगते हैं। क्योंकि ये आपकी फील्ड है, तो मुझे इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैंने सोचा कि मैं आपके सवाल से बात कर लूँ। इसकी रेशो क्या होती है, यानी कि जो मार्केटर चार्ज करते हैं, ठीक है, तो वो किस रेशो से चार्ज करते हैं? अगर उसने 5 दिन का ऐड रन करता है या इससे ज़्यादा का करता है, तो क्या इसकी कोई रेशो होती है या किस हिसाब से वो चार्ज करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या खैरियत से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नदीम भाई। जी, मैंने आपके तीनों क्वेश्चन जो है ना ये मार्क कर लिए अपने पास। पहला तो आपने ये पूछा था, क्या कहते हैं, एक मार्केटर को जब वो एड रन करता है तो उसको क्या वो चार्ज करता है, यानी क्या चार्ज करना चाहिए उसको मार्केट लेवल जी, पे। जी, तो जी, मार्केट लेवल पे सर अगर एक मार्केटर है ना, तो मार्केटर को जो जी, चार्ज करना चाहिए ना, वो पर डे कम से जी। कम जो है, कम से कम जो आजकल जो रेट चल रहा है वो 400 से 500 का चल रहा है पर डे, पाकिस्तानी रुपीज में। अरे बि हाँ, वो अच्छा, अगर वो पाकिस्तान में एड रन कर रहा है, ओनली पाकिस्तान। ऑल ओवर ठीक है, बाहर जो होगा उसका अलग होता है चार्ज। उसके ठीक अलावा है। कुछ साथी ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, आप अगर मंथली एड रन करवा रहे हैं तो मंथली जी, जी, मार्केटर बोलता है कि अगर आप 20,000 का करा रहे हैं, 30,000 का करा रहे हैं, तो 20% हमारा है। ठीक समझ है, सर, 20,000 का 20% हम लेंगे आपसे, जितने का भी आप ठीक है, एड रन कराएंगे। वो उनके लिए होता है, जो बड़े बिजनेसमैन है जो करवाते हैं, तो उनके साथ वो ऐसा करते हैं। अदरवाइज वो 400 500, कोई जो है 300 भी ले रहा है कम से कम पर डे का ठीक। अपना। दूसरा, जहाँ तक सवाल आपका है कि फेसबुक क्या ले जी, रहा है, फेसबुक के कोई टैक्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। फेसबुक जो पाकिस्तान में साफ सी बात चल रहा है, तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो कुछ टैक्स काटती है, कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के टैक्सेस होते हैं। जो वो टैक्सेस होते हैं सर, जी, वो फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए का कर रहा है कोई 3 दिन का, 1,500 का कर रहा है, 3,000 का कर रहा है 3 दिन का, जितने का भी कर रहा है, जो टोटल अमाउंट हुँ, होती है ना सर, उसका 17%, 17% आपका टैक्स होता है। बात समझ आ रही अच्छा, सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 दिन की बात कर लेते हैं। 3 दिन के ये समझे 1,500 रुपये अगर हम लगा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो ठीक है। इसका जो है 17% हमने निकाल लेना है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास आ गया। अगर इस तरह से निकालेंगे हम, टोटल जो इसका खर्चा होगा 17%, वो हम इसमें टैक्स जो हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा। वो अब जितना भी ठीक होगा है, उसका हमने निकालना होगा, यानी 1,500 रुपये ना 17% जी, निकाले, तो वो है टैक्स हो जाएगा फेसबुक का। उसके बाद जहाँ तक रेशो है, रेशो का इसमें कुछ नहीं, बस 70% जो है, 17% जो टैक्स है फेसबुक का। और मार्केटर का अपना है, कोई 300 ले रहा है, कोई 400 भी ले रहा है, कोई 500 भी ले रहा है, कोई पर डे का 700 भी ले रहा है, 700 रुपये पर जी, डे। अब अगर वो कोई मंथली या वीकली करते हैं तो वीकली में कुछ चार्ज कम हो जाते हैं। तो वो जब एक ठीक है, पैकेज लिया जाता है ना, मंथली पैकेज ले लिया जाता है, तो वो कोई 10,000 का भी करके दे रहा है, कोई 12,000 का भी करके दे रहा है, कोई 8,000 का भी कर रहा है, कोई 15 और कोई 20,000 का भी, और कोई 30,000 का भी करके दे रहा है। जी, जी, उसके साथ फिर कुछ ये सिर्फ एड की बात है, यानी फेसबुक को जो देना है वो तो अलग है। ये सिर्फ एक मार्केटर चार्ज करता है फेसबुक को, जितना भी हम चार्ज करें। कुछ ऐसे होते हैं मार्केटर बोलते हैं भाई आप ये बता दें कि आप कितना एड स्पेंड करेंगे फेसबुक के लिए, बजट कितना लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अच्छा, कहता है कि यार मैं 20,000 बजट लगाना चाह रहा हूँ, तो बोलेगा ठीक है भाई, 20% का 20% हमारा है, तो 20%, 20,000 का 20%। हाँ 20,000 का 20% लेंगे।
यानी कि 4,000 रुपया हम रखेंगे और 16,000 रुपया हम एड स्पेंड करेंगे। स्पेंड कर देंगे। ये इस तरह से ठीक भी है। करना होता है कि जब वो देख रहे होते हैं कि इसका यार रेट ज़्यादा है या नया बंदा है फर्स्ट टाइम है, तो उससे इस तरह से भी कर लेते, चले यार आप सब इस तरह से। और ज़्यादातर ठीक जो है। वो पर डे के हिसाब से और वीकली और मंथली अपने पैकेज बनाए होते हैं, जैसे मैंने ही बनाए हुए पैकेज बनाए होते, तो वो दे देते कि ये है। अगर आपको इसके अंदर पोस्टें भी बनानी है मंथली, हम पोस्टों का भी कर देते हैं और आपका पेज भी मैनेज करते रहेंगे, लाइक एंड फॉलोअर्स भी ठीक है। मंथली बेस पे बढ़ाएंगे और ये सारा एक पैकेज दे देते हैं। तो उस तरह से जो है फिर उनका ठीक है। मंथली 15,000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है, इसी तरह 20,000 वाला भी है। तो हर कोई अपना अपना ठीक रेट हो है इसके गया। अंदर, बस मुनासिब जितना रेट हो उतना अच्छा है इसके अंदर। ये है इसके अंदर। कुछ और अगर कोई क्वेश्चन होता है इसमें? अच्छा, बस ये 3 क्वेश्चन मैंने पूछने थे, तो ठीक है। अच्छा, मैंने वो पूछना था कि अगर अपडेट करना हो, मतलब एक ऐड चल रहा है और उसी को ही आगे मजीद चलाना हो, तो फिर वो उसमें क्या होता है? सर अगर उसी को मतलब चलाना जो हो तो उसमें देखिए सर चीजें आ जाती है। वहां पे देखिए 3 मरहले होते हैं ना सर। एक होता है कैंपेन, ठीक है ना। जी। तो कैंपेन को तो हम चेंज नहीं कर सकते दोबारा। जो कैंपेन लगा दी आपने, या तो उसको बंद कर दे, आप नहीं लगा ले। फॉर एग्जाम्पल कैंपेन का ठीक मतलब है है। जैसे हमने एंगेजमेंट की लगाई है, मैं अवेयरनेस की लगाना चाह रहा हूँ, या ट्रैफिक की, या लीड जनरेट की, या सेल प्रोडक्ट की लगाना चाह रहा हूँ, तो वो नहीं लगा ठीक सकता, है। वो मैं नहीं लगा ठीक है। सकता। उसके बाद अगर दूसरा है एड कॉपी है आपकी। अगर आप चाह रहे एड कॉपी चेंज करें, जब आप एड कॉपी चेंज करने जाते हैं तो वो एड कॉपी में हमें चेंज करने के लिए नहीं दे रहे। जैसे लास्ट टाइम पे सही आपने है। देखा होगा मैंने चेंज कर दी थी, पर वो चेंज नहीं हुई, आपने मुझे उसका लिंक भेजा था। जी दूसरा जी, इसके बिल्कुल। अलावा कोई पोस्ट है तो पोस्ट हम जो है, यानी इमेज जो होती है, क्रिएटिव पोस्ट जो होती है, वो हम चेंज कर लेते हैं, वो हो जाती है। एड कॉपी जो है वो मुश्किल करती है, नहीं हो रही। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर उसको चेंज ना करे बल्कि वही रहने दे, और मिसाल के तौर पे हमने अभी ऐड ऑन किया है 7 दिनों का, हफ्ते का, ठीक है, वो मतलब कंप्लीट हो गया और हमें जो है अच्छे उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे हमारे पास मतलब वो क्लाइंट्स वगैरह आ रहे हैं, जी जी तो हम उसी को मजदूर 7 दिन उधर से मजदूर आगे 7 दिन चलाना चाहिए। तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि जी जी उसके जी लिए जी। क्या चांसेस होते हैं? नहीं नहीं सर, चार्जेस कुछ नहीं होते उसके। तो जो आपके पैसे होंगे वही आगे चार्ज होंगे, और जो पैसे वो लेता है वही, कोई इसमें वो चीज़ नहीं होती। उसमें ये होता है कि आपका ऑडियंस बनी हुई है सर, सब कुछ बना हुआ है। उसमें ये कि आपको पहले बताना पड़ेगा, 1 दिन पहले, ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल 7 डेज अभी स्टार्ट हुआ, ये 7 डेज खत्म होने लगा है, तो उसके अंदर ऑप्शन आ जाता है कि आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए एड जो है और आगे स्टेंड करें। अब उसमें जो ठीक है। चार्जेस है, मार्केटर तो अपने वही चार्जेस लेगा ही लेगा, उसने तो एड रन किया हुआ हम्म, था, वो तो अपना पर डे के हिसाब से लेगी लेगी, वो नहीं छोड़ेगा। उसके अलावा जो फेसबुक है, तो साफ सी बात है फेसबुक का भी एड उसमें इंक्लूड हो जाएगा, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे जब हम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन करेंगे, जो हमने 300 या 400 या 500 पर डे लगाया हुआ है, उस हिसाब से वो 7 डेज के कैलकुलेट करके अपने पास एंटर कर देंगे उसको। ठीक है। ठीक है। ऐसा होता ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, समझ आ गया। है एडिट वगैरह। यदि 1 दिन पहले ये ना हो कि खत्म हो गया दोबारा उसको ऑन करके चलाएं तो नहीं चलेगा। 7 डेज ठीक कंप्लीट हो है। गया फिर नहीं चलेगा। यानी अगर 7 डेज में भी चल रहा है और कुछ घंटे बाकी, और हम चाहे इसको बढ़ाना चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, 2-3 घंटे भी बाकी ठीक है ना, है। तो हम बढ़ा लेंगे। ठीक, ये है। समझ गया बात को। इसके अलावा सर कुछ? बहुत शुक्रिया, बस मैं यही पूछना था। ये आपके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अभी तक क्लासेस दी है किसी ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असल में काम कर रहा था तो मेरे ज़हन में मैंने कहा चलिए मैं पूछूंगा नदीम भाई से, इस हवाले से उनको पता होगा जी जी और मुझे बिल्कुल बता सर। दें। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है सर। और अभी ठीक है जाना नदीम है? भाई, अच्छा पिक्चर मुझे सेंड अभी वो मुझे भेज सकते हैं आप? अभी कंपनी रेट क्या चल रहा है और कितना बजट स्पेंड हो चुके? जी जी मैं अभी बैठा हुआ। चलें, ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी ये फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से तमाम क्वेश्चन थे, राजपूत डिजिटल मार्केटिंग से मोहम्मद नदीम। तो ये हमारे जो है एक क्लाइंट ही है, जिन्होंने अभी फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं के। तो इनके बड़े अच्छे क्वेश्चन थे ये, तो इसीलिए मैंने इसको जो है रिकॉर्ड करना मैंने मुनासिब समझा। वालेकुम सलाम। जी साकिब भाई क्या जी जी से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सही हो गया। अच्छा ये बताएं कि आपके कोई क्वेश्चन तो नहीं है फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से, कोई ज़हन में क्वेश्चन आपके हो
वो आप पहले कर लें मुझसे। नदीम भाई क्वेश्चन तो कोई नहीं है, मैंने तो आपको एक दो दफा आपसे आपके टेस्ट भी दिया, एक एक टेस्ट भी दूंगा आपको। कोई उसका फ़ायदा नहीं है, मेरी बात आप मुझसे सुने पहले प्रॉपर, फिर आप मुझे जवाब दें। मेरा आपसे जी। क्वेश्चन ये है कि आपने अपने आप को इस टाइम पे ये समझना है कि आप फेसबुक मार्केटर, एज अ मार्केटर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये हम्म, बताऊं, अगर आप डिजिटल मार्केटर में फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि क्लाइंट आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपके जहन में आ रहा है तो बिल्कुल वेल गुड बिल्कुल। है, नहीं आ रहा तो फिर मुझे बोले, फिर मुझे इजाज़त है, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ। हाँ नहीं ठीक है, सही है कोई जहन में आप कर क्वेश्चन लें। आपके? आएगा ड्यूरिंग क्लास तो मैं जरूर पूछूंगा आपसे। नहीं नहीं, वो तो तो अभी फिलहाल क्लास तो बाद में ना, देखिए क्लास तो फेसबुक मार्केटिंग हमने कंप्लीट कर चुके हैं, मेरा ख्याल है जी 3 जी हाँ वीक्स जी। कंप्लीट हो चुके हैं, 3 हफ्ते हो चुकी थी, वो मैं दोबारा हाँ आपको बता 3 दूंगा। हफ्ते। वो तो ऑडियंस के हवाले से मैंने आपकी क्लास ली थी ना। मैं आपको ओवरऑल पूछ रहा जी हूँ जी कि हाँ जी। आपको कुछ मसला है ऑडियंस के अलावा, कुछ और कोई इशू है जो आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ऑडियंस के अलावा नदीम भाई मुझे कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे स्टेप मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक ठीक हो है, गया, ठीक हो गया। बाकी जो बजट वगैरह लगाना है और एज एरिया सेलेक्ट करना, अच्छा, एरियाज को एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना, ठीक ये है, सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते हैं, 2 ये समझे, 3 समझे। किसी ने मुझसे अभी क्वेश्चन किए थे, हमारे अच्छा। भाई है, उनको मैंने कुछ लिंक्स भेजे थे फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से, जी जी और ठीक ये है। समझ लें कि वो हमारे यूट्यूब के मेरे उस्ताद भी हैं, ठीक है। अच्छा उनके अच्छा जहन में कुछ ठीक है। क्वेश्चन आए थे तो उन्होंने मुझे एज अ रिकॉर्डिंग भेजे थे, मुझे अच्छे लगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके। ठीक है। तो मैंने ठीक हो कोशिश गया। किया, असल में वो भी फेसबुक मार्केटिंग सीखना और उसके बाद खुद करना चाह रहे हैं, कि उनको पता चल गया कि अच्छा फेसबुक अच्छा। मार्केटिंग क्या, कितना बड़ा हथियार है। उससे पहले वो हाँ बिल्कुल फ्रीलांसिंग और बिल्कुल। इस तरफ से उनको नहीं था। तो जी इससे पहले भी वो 3 एड रन करवा चुके हैं, तीसरा एड उनका रन और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह वो क्लास में। तो अच्छा उनका पहला अच्छा। क्वेश्चन मुझसे ये था कि एक डिजिटल मार्केटर या एक फेसबुक मार्केटिंग जो मार्केटिंग करता है, मार्केटर, तो वो जी। पर डे क्या चार्जेस अपने लेता है, क्या लेने चाहिए, अच्छा। कितने लेता है, क्या वो परसेंटेज के हिसाब से लेता है, या क्या तरीकाकार, क्या ज़ाविया या क्या तयन करता है, किस तरह से तयन करता है कि मुझे इतने चार्ज पर डे है या चल रहे मार्केट में। एक क्वेश्चन ये था उसका, ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा ठीक क्वेश्चन हो उसका गया। ये था कि आया फेसबुक को अब 300 500 ये जितना भी हम बजट लगा रहे हैं, तो फेसबुक उसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज करता है, क्या उसकी कोई रेशो है, कोई तयन है उसका, अच्छा। वो आप बता दें। उसके अलावा तीसरा भी उसको वही बात आगे वो बताया, कोई रेशो, कोई तरीकाकार है इसका कि कितना रेशो है इसका, या किस रेशो के हिसाब से एक मार्केटर अपने जो है सर्विस चार्जेस लेता है, ठीक है। यहाँ बजट की बात ठीक नहीं है। है, बजट तो आप जितना लगाना चाहे पर डे, 300 लगाएं, 400 लगाएं, 500 वो तो लगाएं, लगा सकते हैं। कम से कम $1 कम से कम लगाना है, पाकिस्तान की अगर रेट है, ठीक है। हमें पाकिस्तान की हदूद $1 बात के है, हिसाब से। हाँ ठीक $1 है। आपको कम से कम $1 यूज़ करना होगा, कम से हाँ कम। करना तो होगा। ठीक ठीक। आप इसके सवाल के जवाब देना पसंद करेंगे कि पहला क्वेश्चन ये कि मार्केटर कितने पैसे पर डे चार्ज करता है, बताएंगे आप साकिब भाई? इसका नहीं, इसका आइडिया नहीं है मुझे कि मतलब सर्विस आगे जो है वो सेल कैसे करनी है ये ना। आज इत्तफाकन आपके मैं बात के साथ ही एक बात में शामिल करना चाहता हूँ। आज इत्तफाकन ना मैं जिन क्लाइंट्स को लेके गया हुआ था बुकिंग पे, वो ना किसी फैक्ट्री के यूनिट के ऑनर है, तो वो बातों बातों में मुझसे ना आज वो पूछ भी रहे थे कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा ऐसे ना फेसबुक मार्केटिंग मैंने शुरू की है। तो यही सेम क्वेश्चन ना उन्होंने मुझसे भी किया था कि आप क्या चार्ज करते हैं। तो वहां पे ना फौरन आप मेरे ज़हन में आए, तो मैंने कहा मैंने ये चीज़ तो पूछी नहीं कि हमने अपनी फीस क्या रखी है। मतलब जैसे अब हम किसी का जो है वो ऐड लगा देते हैं 300 रुपया डेली के लिहाज से, तो डेली का मतलब तो हो गया 24 आवर, ठीक है। तो अब हमने कस्टमर को क्या चार्ज करना है, ये सॉरी मैं नहीं आपको भी कोई जवाब दे सकता, ये मुझे पूछने ठीक हो गया। देखें कि हमने साकिब भाई, कस्टमर देखें मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, और मैं ऑलरेडी अपने जो साथी जो मुझसे सीख रहे हैं या जो मैं देखता हूँ कि सीखने पसंद करते हैं, तो मैं उनको कुछ वीडियो, कुछ रिकॉर्डिंग और कुछ इमेज भेजता हूँ जो क्लाइंट का काम मेरे पास आता है, उसमें पेमेंट लिखी होती हाँ है मैं वाकई। देखता हूँ।
जी जी उसमें मैं ये भी, देखता हूँ और जी उसके बाद ये भी दिखा रहा होता हूँ मैं कि इतने दिन का एड रन कर रहा हूँ, तो उसमें फेसबुक के भी पैसे होते हैं, मेरे भी होते हैं। मैं बहुत मुनासिब अच्छा पैसों में अच्छा काम कर रहा हूँ। ये समझ लें कि अगर 3 दिन का 1500 रुपये एक बंदा मुझे दे रहा है, तो फेसबुक अच्छा 1050 रुपये काट लेता है। 900 रुपया फेसबुक 300 के हिसाब से काटता है, और 150 रुपया टैक्स हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा उसके अलावा मैं अच्छा 450 रुपये 3 दिन के लिए हूँ, जबकि पर डे रेट जो चल रहा है मार्केट के अंदर, कम से कम जो चल रहा है इस टाइम पे 400, 500, 700, 800। मार्केटर्स का जी, मार्केटर्स का मार्केट। और हम्म, कम से कम अगर आप लेना चाहें तो 300 रुपये मुनासिब रेट है। 300 रुपये मुनासिब रेट अच्छा है। मैं भी आप लोगों को यही अच्छा कहूँगा नहीं कि मेरी आप। बात सुने जी। नदीम भाई मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि फेसबुक के चार्जेस होते हैं पर 24 आवर पर फेसबुक जो है 24 आवर को एक दिन मांगता है बिल्कुल ऐसे ठीक ही है है। तो हम जो है अपने क्लाइंट को एक दिन से क्या मुराद लेंगे हम देखिए, एक दिन को एक दिन ही कहेंगे या हम भी 24 घंटे लेंगे वो 24 घंटे एक दिन कहलाता है ना, 24 आवर एक दिन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने आज 19 तारीख है, ठीक है ना, अगर ठीक आज है मुझे ठीक किसी है ने एड रन करने के लिए दिया है, तो वो आज 19 तारीख रात को 10:57 PM को, नाइट टाइम। अच्छा ठीक है अब ये कल ठीक है जाके 10:37 38 पे रात को एक दिन कंप्लीट हो। बात समझ आ रही है? अच्छा एक बंदा जो है वो मुझे एड रन करने के लिए देता है मैं उसका डेली बजट लगा रहा हूँ 300 रुपया ठीक वो है। 300 रुपया मेरे अकाउंट से 300 रुपया ही कटेगा ना फेसबुक 300 ही काटेगा कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं होते ना इसके है ना, वही तो दूसरा क्वेश्चन है आपसे मेरा। देखिए, आप लोग अच्छा क्वेश्चन नहीं करते, अभी बहुत क्वेश्चन है, बम्बार है। अगर देखिए फेसबुक मार्केटिंग सही मायने में सीख गए ना, तो आप हर चीज बेचना सीख जाओगे। मैंने जैसे आपको पहले कहा है, जी जी कोई हाँ जी चीज में बिल्कुल आज बिल्कुल आपको, मेरे पास तमाम सॉफ्टवेयर पड़े हुए, मेरे पास तमाम अच्छा कोर्सेज पड़े हुए। मैं आपको आज दे दूं, कल आप एड रन करें, आप दिन का ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 1500 2000 कमा सकते हैं फ्री में। दो अच्छा सौ रुपये 300 रुपये में आप बेचे, लोग खरीदेंगे। बेताशा कोर्सेज है, कोर्सेज 70+ कोर्सेज अच्छा है। ठीक है। अच्छा अच्छा मैंने अब तो खुद ठीक भी हो नहीं किया, गया मेरे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत की वजह से मैं ये वर्किंग नहीं कर रहा। तो बात ये अच्छा कि दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि देखिए, साफ सी बात है, आपने अपने चार्जेस की बात की थी। आपके जो मार्केटर के चार्जेस कम से कम 300 रुपये होते हैं, ठीक है, अच्छा पर डे। ठीक हो गया अब वो कोई पर डे हफ्ते का ले रहा है, अगर 2100 भर रहे तो आप 2000 ले लें। 2 हफ्ते का है अच्छा तो आपके 4200 भर रहे, आप 4000 ले लें। जो भी आप रेट रखना चाहें, 3500 रख लें। जब ज्यादा अगर आएगा तो अच्छा आप कम पैसे इसका ले मतलब है सकते। जी। इसका मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली मतलब अगर पूरे मंथ के लिए हमें कोई हायर करता है कि पूरे मंथ के लिए है तो वो भी 300 के लिहाज से करना है 300 के हिसाब से करेंगे तो देखो 2000 रुपये बनते हैं, आप 8000 रुपये ले लें उससे। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा जी। एक ठीक मैं हो गया मिसाल आठ दूं, हजार आपके अपने ऊपर है ना, आप किस तरह से बनाते हैं। मैंने तो मैंने अपनी। उसको ना वो फैक्ट्री ऑनर था अच्छा सा बंदा ठीक ठाक बंदा लग रहा था मैंने उसको 15,000 बताया तो कहता ये तो कुछ भी नहीं है हाँ तो हाँ। मेरा नंबर शंबर ले गया वैसे वो कह रहा था मैं आपसे जल्दी कांटेक्ट करता हूँ यार मैं हमारे ऐड रन किया करें जी आप जी जी, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम रेट है। लोग इस टाइम हाँ पे मार्केट में जो मैंने, जिससे अब मैं वो लफ्ज, बात यह है कि मार्केट में मैंने रोज कोई 8 से 10 लोगों से रब्ता करता हूँ, मार्केटर से। अच्छा उन्हें अच्छा हाव अच्छा हवाओ मार्केटर ही से नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि फेसबुक पे जो पोस्ट आप तो लगती है, बंदे को लिटा ही लेते साइज जो है उसका बंदे कितना आपके साइज आगे है। हथियार फेंक ही देते तो हैं आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी 1 घंटे की जो मैंने भेजी, आज 50। वही मैं ना रिकॉर्डिंग सुन के मैं बड़ा मतलब मुझे मुतमिन भी हुआ मुझे बड़ा मजा आ रहा अरे था वो भाई मैंने कहा की। नदीम भाई बंदे को लिटा जी। ही देते हैं लताड़ ही देते उसके बाद उस बंदे ने बहुत अच्छा, देखो, जो खानदानी बंदा होगा ना, या जो हैं समझदार बंदा होगा, हाँ तो उसने मेरा समझदार शुक्रिया बंदा अदा किया। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको मैं हाँ सुनाऊं ना, तो उसने कहा कि सर, हम्म, बहुत कुछ मैंने आपसे मुख्तसर वक्त में सीखा है। आपका सर जी बहुत जी बहुत शुक्रिया सर। मौसम ठंडा था हम्म, और धुंध पड़ रही थी हम्म, सर, मैं लेट हो गया। जबकि ये अच्छा यूट्यूब कोर्स का एड रन करने के लिए मैंने उसको दिया था, वो 3500 मांग रहा था। अच्छा बाद में वो आ गया दो अच्छा हजार रुपये पे, फिर आ गया 1500 पे। मैंने कहा देखिए, मैंने 1500 3 दिन के लिए, इसमें मेरे भी पैसे, हम्म, टैक्स भी है और फेसबुक के भी है। बोलता है ठीक है सर, मैं पंद्रह अच्छा सौ में कर दूंगा। फिर उसने डिले कर दिया, मैं फोन करता रहा, उसने फोन नहीं उठाया। 11 बजे अच्छा जाके उसको याद आया, बोलता सर वो दे दे मुझे, मैं एड रन कर देता हूँ। तो मैंने अच्छा कहा माजरत हम्म, मेरे भाई, मैंने कर दिया। तो उसने बोला कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम कोई वर्किंग हो तो आप मुझे दे सकते हैं। तो कोई इशू नहीं, अच्छा मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझने को मिला, मुझे क्या करना है। तो इसी बारे से अब दूसरा जो अच्छा सवाल हमारा ये है कि फेसबुक पे जो टैक्स है ना, हाँ ये बताएं जरा हाँ फेसबुक पे जो टैक्स अदा करना है आपने, वो किस हिसाब से करना होगा। फेसबुक आपका किस अच्छा हिसाब से टैक्स काट रहा है। अब इसमें अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज काट रहे हैं, ठीक है। अच्छा
ठीक है। अब वो मेहजान बैंक है या कोई और बैंक है, अगर ओवरऑल में अगर देखो तो ये अगर लीड जनरेट की बात करूं तो एक अलग टैक्सेस है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा और अगर ठीक इसी के है। अंदर में अगर देखो क्या कहते हैं अपना लाइक एंड फॉलोअर्स की कैंपेन, तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट है जबकि एक होना अच्छा चाहिए। अब अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसका टोटली देखें तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल ले लेता हूँ, 15 दिन के लिए मैं एड रन कर रहा हूँ। कितने दिन के लिए? अच्छा ओ 15 दिन के सॉरी, लिए। 1500 रुपए का मैं एड रन कर रहा हूँ 3 दिन के लिए, ठीक है। अच्छा एक मिनट बेटा सुन, ठीक है। 1500 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 17%, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1500 पे 255 रुपए जो है टैक्स शो हो रहा है मेरे पास। अच्छा 1500 पे 200, दो सौ 1500 पे पचपन 255। यानी 17% टैक्स निकाल रहा हूँ। इसमें इंटरनेशनल भी होता है, जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है ना फेसबुक पे, अच्छा अच्छा, इसमें एफईडी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जी होती इसमें है, ठीक एफईडी है। भी होता है, एफईडी टैक्स भी हम्म। होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं कि इसमें सिर्फ अच्छा जो टैक्सेस होते हैं ना, वो टैक्सेस आपको मालूम अच्छा होने चाहिए। ये टाइम के साथ साथ अच्छा। बढ़ते रहते हैं, फेसबुक की तरफ से आते रहते हैं। फिलहाल तो अभी तो जो है रेट, जो मुनासिब रेट चल रहे हैं, यानी जो भी टैक्स ले रही है, उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं। जो फेसबुक अच्छा अभी जो ले रहा है इंटरनेशनल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अच्छा, इंटरनेशनल ई इंटरनेशनल कॉमर्स ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन। अगर आप थोड़ा सा गौर ठीक। करेंगे, जो आपकी जीमेल की आईडी होती है उसमें जब एड रन हो जाता है तो बता देता है कि अप्रूव हो गया, अच्छा। ठीक है। जब वो अप्रूव हो ठीक जाता है। है उसके बाद जब आप पेमेंट करोगे ना, जब फर्स्ट टाइम आप पेमेंट करोगे आपके बैंक अकाउंट से हम्म, कटेगी। जब आप सबमिट करते हो अच्छा पेमेंट जो आ जाती है आपकी, जो भी बनती 4000 5000 6000 10,000, जब वो पेमेंट आप करते हो तो उस टाइम पे आपके पास सारे टैक्सेस सारा कुछ एक पूरी जो क्या कहते हैं ये समझ लें कि एक बिलिंग बन के आ जाती है आपके ईमेल पे। उसमें क्या लिखा होता है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फीस 3.5%, यानी 3.5% अच्छा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फीस होती है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद ठीक है। एफईडी होता है, एफईडी, ठीक अच्छा है। जो अच्छा एफईडी टैक्स होता है ये गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारा अप टू डेट अप टू 16% लेता है, 16% टैक्स काटता है जो आपने अच्छा, टैक्स 16%। जो आपने लगाई होती है पेमेंट। उसके बाद एक और होती है एडवांस टैक्स, वो होता है अप टू अच्छा 2%, 2% वो होता है, ठीक हो गया। अच्छा। तो इसका ठीक हो गया। मतलब ये हुआ कि जो हम फेसबुक को बजट लगाते हैं इसका 16 से 17% जो टैक्स होता है वो हम अदा करते हैं। मिसाल के तौर अच्छा पर, टोटल। हाँ मिसाल के तौर पर अगर हमने बजट 3,000 का लगाया हुआ है 10 दिन का, अच्छा 300 के हिसाब से 10 दिन का अच्छा 3,000 मैंने बजट लगा अच्छा दिया है, तो इस पर जो अच्छा। टैक्स कटेगा वो 480 रुपए कटेगा, जो हमें 480 फेसबुक को, 17%। हाँ 16-17% समथिंग, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, सोलह तो से इसका सत्रह मतलब है क्लाइंट को चार्जेस बताते हुए ये भी हमने ज़हन में रखना है कि बजट प्लस टैक्स। हाँ आपने क्लिक करके देना है ना उसको, आपने बता दें कि देखें फेसबुक का बजट इतना और टैक्सेस ये है, ठीक है। अच्छा टैक्सेस के अच्छा। नाम नहीं बताने आपने, ठीक हो। आपने प्रॉपरली टैक्सेस बता देने, ठीक हो हाँ गया। वो तो ओवरऑल बात करेंगे ना, उसको डिटेल तो नहीं बतानी ना हमने। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है, हम्म, वो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, और मैं इसके लिए आपके लिए एक काम और कर देता हूँ। मैं ये अच्छा जो बात आपकी मेरी हो रही है रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपसे पहले भी जिसके क्वेश्चन हुए ठीक थे है। वो भी, और मैं ये जी कोशिश जी। कर रहा हूँ कि ये वीडियो, ये पोस्ट भी मैं एक भेज रहा हूँ। और नए सवाल ज़हन में आ गए हो आपके भी, फेसबुक के हवाले से पूछ हाँ सकते हैं। नहीं, बस मेरा एक ही इशू रह गया सिर्फ, मुझे ना ये जो है अपना डेमोग्राफिक्स और ये जो चीजें थी, मतलब ये जो ऑडियंस बनाते हैं, सेव करते हैं जो ऑडियंस, जी जी जी। उनका बस है मुझे थोड़ी कंफ्यूजन। बाकी और अच्छा कोई नहीं है, ऐसे ही। देखिए, अब ये आपने बात छेड़ दी तो इसी के अंदर मैं ये बात भी क्लियर करता जाऊं कि देखें इसके जी। अंदर जब आप कोई भी एड का याद रखना कि उसका जो तयन करना है कि किस तरह मसला है नहीं है, आपकी देखें सबसे मेन चीज होती है ऑडियंस, ऑडियंस, हाँ लोकेशन, बिल्कुल। ऑडियंस, हम्म, ऑडियंस के अंदर डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस, इंटरेस्ट बेस पे आपने मार करना होता है। उसके अलावा आप एज पे भी बहुत मुनहसर होता है कि आप एज कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अच्छा। समझता है नहीं है, या पिक एंड ड्रॉप का एड मैं चला रहा हूँ, तो मेरे माइंड में क्या एज होनी चाहिए? एक तो मेरे माइंड में ये होता है कि पेरेंट्स देख रहे हैं इसको, वो मैं आपको दूसरा बताता हूँ, स्टूडेंट्स खुद भी देखते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक वर्बली बात करूंगा यहाँ पर। देखिए जो एक एड हम्म, है, अगर उसकी परफॉर्मेंस चाहिए तो हमें एज
और हमें ये देखना है कि हमें जेंडर में मेल को दिखाना है या फीमेल्स को दिखाना है। अब मुझे ये बताएं, हाँ अगर लेडीज सूट है तो मैं कभी मर्दों को नहीं हम्म, दिखाऊंगा, मर्द तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि लेडीज खरीदे। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ, कुछ बिल्कुल बिल्कुल। पैम्पर्स का है तो मैं वो भी मैं लेडीज को ही दिखाऊंगा, फीमेल को, यानी मदर्स को ही हम्म, दिखाऊंगा। मैं जो है उनके जो हस्बैंड उनको नहीं दिखाऊंगा, मर्दों को नहीं दिखाऊंगा, उसमें बिल्कुल मेन बिल्कुल। को नहीं दिखाऊंगा। हम्म, इसी हम्म, तरह अगर कोई ऐसे कपड़े हैं या ऐसी चीज है, ऐसा लिबास है या अंडर गारमेंट्स है, तो वो मैं मर्दों को तो नहीं दिखाऊंगा ना। मेरी हाँ कोशिश बिल्कुल, वो तो होगी वो फीमेल्स के लिए ना। फीमेल्स के लिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद टारगेटेड ऑडियंस जो है वो इंटरेस्ट बेस हमें मार करनी पड़ती है, बहुत ही देरो गेट हमें हम्म, करना पड़ता है, बिल्कुल करीब से करीब तक लेकर आना पड़ता है इसको। ठीक है। उसके हम्म, बाद जो हमारे हम्म, पास जो मेन चीज इसके बाद होती है, जो हथियार हमारे पास मेन इसके बाद होता है, अगर आपने ऑडियंस भी हम्म, बहुत अच्छी तैयार कर ली, अगर आपकी पोस्ट, जिसे मैं बार बार बोलता हूँ, जो इमेज होती है, जो पिक्चर आप लगाते हो, जो पोस्ट बना के लगाते हो, ये सारे एक ही चीज के जी। नाम है। इसे हम बोलते हैं अपने हम्म, इस मार्केटिंग लाइन में हम इसको बोलते हैं क्रिएटिव पोस्ट। ठीक है। क्रिएटिव क्रिएटिव पोस्ट, हाँ पोस्ट बिल्कुल। विद कंटेंट, हम्म, जो इसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है, किसमें, हम्म, जो पोस्ट के अंदर लिखा जाता है, पोस्ट के ऊपर लिखा जाता हाँ नहीं, पोस्ट के पोस्ट के अंदर, हाँ अंदर। हाँ। हम्म, पोस्ट के हम्म, अंदर जो हम जिस चीज के भी हवाले से लगा रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप है तो हमने एक कोई हम्म, कार या कुछ लगा दी और उस सर्विस के बारे में बता हम्म, दिया, जी हमारी ये सर्विस है, उसे हम बोलते हैं कंटेंट। हम्म, वो जितना हम्म, जितना हो सके कम से कम लिखोगे तो आपको रिजल्ट कम से कम पैसों में पड़ेगा। याद रखना, बार बार दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर अच्छा। दूं, जो आपकी पोस्ट के हम्म, अंदर जो कंटेंट होता है, वो जितना कम लिखेंगे आप, जितना कम अच्छा लिखेंगे अच्छा। आप, उतना हम्म, रिजल्ट फेसबुक आपको अच्छा देगा। जितना कंटेंट अच्छा अच्छा। ज्यादा लिखोगे, जितना टेक्स्ट ज्यादा हम्म, लिखा होगा क्रिएटिव हम्म, पोस्ट के अंदर, ऊपर नहीं, अच्छा। अंदर हम्म, जो लिखा होगा, तो अंदर की बात, आपको हाँ वो तब एक, ऐड कॉपी होगी ना। जी, हम्म, जो आपको क्रिएटिव पोस्ट है वो आपको बहुत महंगा रिजल्ट हम्म, पड़ेगा, पहली बात। अगर आपकी हम्म, पोस्ट हम्म, अच्छी है, उसका साइज आपको मालूम है, कम से कम 1080 बटा 1080 एक बताएगा वो। हजार हाँ ये अस्सी तो रट गया मुझे। ठीक है, पिक्सल्स होता हम्म, है। अगर आप इसकी जगह पिक्सल्स। पर अगर 2048 मल्टीप्लाई बाय 2048 पिक्सल करेंगे तो और रिजल्ट सस्ता पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो सर उसामा करते हैं माशाल्लाह, मेरी तरह, मेरे से वो एक एक चीज गाइडलाइन अच्छा लेते रहे, और उसका एक तीसरा एंड रन किया हुआ मैंने, दो इससे पहले वो कर चुके हैं, अच्छा। और वो उससे बहुत ज्यादा माशाल्लाह सेटिस्फाई भी है, और ये तीसरा उनका एंड हम्म, रन है अभी 3 दिन के लिए। तो इसका भी हम्म, रिजल्ट बहुत अच्छा ठीक आ हो रहा है, गया। वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखा दूंगा, इसी के अंदर ही मैं हम्म, चेक करवा दूंगा, हम्म, खत्म करने से पहले ये हम्म, रिकॉर्डिंग से अंदर ही मैं दिखा दूंगा आज लाइव। अच्छा तो अच्छा, ठीक हो ये तो गया, हो गया ये। ठीक हो इसके गया। बाद एड कॉपी भी आप ना कोई ज्यादा बड़ी करें, ना ज्यादा छोटी अच्छा करें, दरमियाना साइज अच्छा। रखें। आप कभी बढ़ा के भी देखें, कभी कम करा के देखें, कभी छोटा भी करके देखें, आपको रिजल्ट का फर्क पता चल जाएगा खुद। ठीक है। अच्छा अच्छा। मैं तो ये तो कहूंगा कि हैश टैग्स भी ऐड कॉपी में ही ऐड करनी है, हैश जी टैग्स जी भी। जी, हैशटैग करें, कांटेक्ट नंबर डालें, जो कुछ करना कर सकते हैं उसके अंदर, पर कोशिश करें कि मेरी नजर में आप 5 से 6 लाइनों से ज्यादा ना बड़ा लिखें। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है, जो मैं आपका पूरा ठीक हो गया। तजर्बा बता रहा हूँ आपको, तो सर ने इस टाइम हम्म, पे लिखा है, समझ लो एक पूरा पेज लिखा हुआ है जो एड रन किया हुआ है। अच्छा ऐसा नहीं करना अच्छा। चाहिए। तो इस रिकॉर्डिंग के बाद इंशाल्लाह सर को काफी अच्छा समझ है। आ रही बात। हैशटैग्स में हैशटैग्स कौन से वर्ड्स होने चाहिए, अपनी फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड ही डालना है ना। जैसे पिक एंड ड्रॉप है, उसमें स्कूल्स लिखूं, कॉलेजेस, स्कूल्स के नेम्स जी। और ये वो अब सारा पिक लिखूं? एंड ड्रॉप की बात हो गई, आपका कारोबार पिक एंड ड्रॉप के हवाले से है, आपका अपना बिजनेस है माशाल्लाह। हम्म, तो आपने जब जी पिक जी। एंड ड्रॉप के जो क्या कहते हैं अपना ऑडियंस सेलेक्ट करनी है ना, जब ऑडियंस के लिए आप जब हम्म, काम करने लगोगे, जब आप उसके क्या कहते हैं हैश जी। टैग की आप बात कर रहे हैं, तो आपने पिक एंड ड्रॉप हम्म, लिख लिए, पहले आ जाएगी इसके अंदर। जैसे अब आप अच्छा लिखना किस तरह से, अच्छा आपने खुद ब खुद नहीं, अगर आ रही है तो आपने डाल ली अपनी मर्जी से, या जबरदस्ती नहीं डाल सकते आप जब हैश अच्छा, नीचे लिखोगे आ रहे होते हैं, हाँ खुद ब खुद हाँ आ रहे हैं हैश, जैसे आप क्लिक करोगे हाँ। और आप पिक एंड ड्रॉप लिखोगे, अगर आ रहा है तो डलेगा, नहीं तो नहीं डालना। कि उसका अच्छा कलर, अच्छा, आ रहा तो डलेगा। कैसे पता चलेगा। पिक आ रहा होता है, मेरी बात पिक आ सुने, रहा होता है, पिक लफ्ज आ रहा मेरी होता है। बात सुने ना, मैं हाँ, आपको समझा देता हूँ, मैं क्लास के अंदर आगे बता हम्म, दूंगा, देख के करके भी दिखा दूंगा ऑडियंस। मेरी जी बात जी सुने जी सिर्फ, जी। जब आप पिक एंड ड्रॉप लिख रहे हो, आ रहा है, हम्म, तो आपको पता चलेगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। जब आप जैसे इंटर प्रेस करोगे या स्पेस डालोगे, तो वो ब्लू कलर का हो हम्म, जाना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो ये अच्छा गलत है अच्छा आपका। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक हो गौर गया, कर ठीक लीजिएगा हो गया, बात ठीक को। हो आपने जोर नहीं आ रहा तो आपने फिर हैश डाल के ट्रांसपोर्ट लिख के देखना है।
ठीक है, अच्छा अच्छा। इसी तरह आपने करके ठीक देना, हो जिसको गया। भी आपने मार करना अपनी चीजें करके देखनी है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक हो गया। फिर आपने बाज का ये होता है ना जैसे नदीम भाई, बाज का ये होता है कि पिक एंड ड्रॉप नहीं आ रहा होता, पिक आ रहा होता है हाली, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, पिक का तो मकसद ही नहीं समझ में आएगा ना, वो क्या किसको ले जाएगा आगे, नहीं करना, पिक नहीं करना इसमें, अच्छा, पिक नहीं पिक नहीं करना। करना, आपने ठीक हो कार गया। लिख देनी है, ठीक। रेंट आ कार लिख के देखनी है, अलग अलग बदल के करके देखना अच्छा। थोड़ा सा, तो आपको मिल जाएगा। जब आप एक हम्म आदि आपको मिल जाते हैं तो इसके बाद सजेशन आता है, उस सजेशन पे क्लिक करना होता है अच्छा आपको, फिर आपको सारा सही से मिल जाती है। बात समझ आ अच्छा रही है? अच्छा अच्छा, ये ठीक हो तरीका गया, कार है ठीक हो इसका, गया। आपने इसको इस तरीके से करना है। अगर आपकी क्या कहते हैं हम्म ऑडियंस भी अच्छी बन गई, आपकी एड कॉपी यानी अच्छी है, और कंटेंट भी आपका हम्म अच्छा है, यानी क्रिएटिव पोस्ट आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत ही सस्ता और अच्छा मिलेगा। अब इसमें एक और मैं अच्छा दो एक। दो तीन बातें और कर दूं, भूल जाऊंगा मैं। देखिए बात याद हम्म रखना कि आपका जो कारोबार है, किसी का भी कोई भी कारोबार, अगर वो लोकल कारोबार है, लोकल का मतलब ये हुआ कि वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे उसको हम लोकल कहेंगे, हम्म। ठीक है। अच्छा। जो 4 किलोमीटर तक का कारोबार होगा वो लोकल कारोबार होगा, वो थोड़ा महंगा ही पड़ेगा हमेशा, साफ सी अच्छा बात है। अच्छा देखा अच्छा। जितनी टारगेटिंग ऑडियंस होगी वो कितनी होगी, ज्यादा ज्यादा 4 लाख 6 लाख 8 लाख, बात समझ आ रही है। हाँ इतनी हो गया। जो जितनी होगी तो उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। फिर अगर यही हाँ रिजल्ट बिल्कुल। अगर आप पूरे पाकिस्तान के लिए कर देंगे, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, तो आपको यही रिजल्ट हम्म 5 रुपए 7 रुपए 3 रुपए 8 रुपए 10 रुपए अच्छा रिजल्ट कहलाता है। अच्छा आपको मैं अच्छा क्लियर अच्छा कर दूं ये अच्छा। सारी बातें आज। इसके बाद अगर हम्म यही अगर मैं ओनली पाकिस्तान नहीं कराची के लिए, अगर मैं एसी के लिए एड रन करता हूँ या सोफा क्लीनर के लिए मैं एड रन करके देता हूँ, ए हम्म टू जेड किसी भी हम्म इलेक्ट्रिशियन के लिए, कारपेंटर के लिए, कोई भी टेक्निकली फील्ड या कोई भी करके दे रहा हूँ मैं, हम्म तो वो अगर मैं हम्म ऑल पाकिस्तान नहीं ऑल ओवर कराची कर रहा हूँ, वो भी 30 किलोमीटर पे कर रहा हूँ, यानी कराची को मैं हम्म कंप्लीट टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राउंड अबाउट गोल, ठीक है ना। जब मैं उसको कर अच्छा। रहा हूँ तो ये अगर मुझे पड़ता है 10 रुपए से 15 रुपए के दरमियान, 20 रुपए भी पड़ता है, तो वेल एंड गुड रिजल्ट खिलाएगा, ठीक है। फिर सही सही। कारोबार की नेचर के पे ऊपर भी होता है। अगर देखें एक यूट्यूब अपना एसी वाला अगर एक कंप्लेंट मिल जाती है उसको सर्विस करने की भी, तो वो 2,000 2500 रुपये हम्म चार्ज करता है, ठीक है। अब उसे एक एड ही अच्छा हाँ। 7 दिन का 2100 रुपये का किया था, समझ लो 4,000 का किया था, मार्केटर को भी उसने पैसे दिए हुए, तो वो हम्म एक दिन में अपने पैसे कर लेता है, एक दिन भी मैं बोलूंगा हम्म। कुछ घंटों में वो पैसे अपने चार्ज कर लेता है, हाँ कर तो लेते हैं, हाँ उसको बिल्कुल। नुकसान नहीं है। हर हम्म अब कारोबार की नेचर भी देखनी है। एक बंदा अपने घर से पंजीरी बेच रहा है या ड्राई फ्रूट बेच रहा है, हम्म ड्राई फ्रूट वाला भी पैसे निकाल लेगा, हम्म अच्छे खासी महंगी होता है, हम्म ठीक है, पंजीरी वाला भी। अब हम्म एक बंदा बेच ऐसी चीज रहा है जिसकी रेट ही बहुत कम है, तो वो समझ में आने वाला है कि उसको फायदा नहीं है उस चीज से। अगर एक बंदा हम्म कुछ भी नहीं बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ये समझ सर्विस दे रहा है अपनी, क्या, जैसे कोई आजकल लोग बुक्स बेच रहे हैं, आजकल लोग सॉफ्टवेयर हम्म बेच रहे हैं, कैनवा हो गया, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, बहुत से सॉफ्टवेयर है हम्म बेताशा है। हम्म इस तरह लोग बुक्स बेच रहे हैं, वीडियोस बेच रहे हैं अपनी, कि फेसबुक मार्केटिंग रिकॉर्डिंग हम्म क्लासेस ले ले, तो उनको कोई नुकसान तो हम्म। नहीं, उन्होंने एक दफा बना दिया, एड रन कर दिया, अब हाँ उनके बिल्कुल। पैसे निकल आते हैं। कोई ऐसा हम्म कारोबार आपके पास आ जाए जो जिसकी मार्केटिंग आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती, तो उसको हम्म मना कर दें। हम्म। मार्केटर एज अ मार्केटर अच्छा होते अच्छा। हुए आपने सोचना है कि यार इसकी स्ट्रेटेजी बनती है, हम्म अगर ये इतनी की चीज है, अगर एक हैंड फ्री है, हैंड फ्री भी 200 रुपए की, 300 रुपए की, 400 की, 500 रुपए की। हम्म हम्म। अब वो बंदा अगर एड रन कराता है और उसके पास से अगर इतनी चीज नहीं निकलती, फिर साथ में शिपिंग चार्जेस भी होंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस यदि हाँ लेके जाने बिल्कुल। का, अगर हम्म उसमें फायदा नहीं है तो हम्म फिर वो समझ में नहीं आती। हाँ, अगर उसको कोई कपड़े हम्म का काम है तो एक ही उसमें 2 में क्लिक में ले लेगा, बात समझ आई है। हम्म। ज्यादातर जी जी कारोबार इसमें हो बिल्कुल। जाए, कुछ कारोबार होते हैं नहीं होते, जैसे आजकल हेयर स्टाइल वाले, इनके भी बड़े पैसे, ये लोकल हाँ। लोकल उस पे काम करवा रहे हैं, 3 4 हम्म किलोमीटर के लोग आए हमारे पास, फेशियल कराएं ये कराएं, ठीक है ना, तो वो भी निकाल हम्म। सकते हैं। तो ये है चीजें मतलब बनती है। जिसके लिए अफोर्डेबल है वो करवाए, जिसके लिए नहीं है वो ना ना करवाए। हाँ, तो जो कुछ इसमें हो सकता है वो कर सकता है, जो नहीं हो सकता उसको हम नहीं कर सकते। हम्म। जैसे आजकल, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी, एक क्वेश्चन जैसे मेरे जहन में आ रहा है। एक मिनट, जैसे टीचर एक, वो अगर अपने स्टूडेंट को हम्म पढ़ाना चाहता है, जरूरी नहीं है आईटी फील्ड से हो, वो आई कॉम हो, हम्म बी कॉम हो, या अपना हम्म प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, अकाउंट्स पढ़ाना जी। चाहता है, मैथ पढ़ाना चाहता है, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, जो भी पढ़ाना चाहता है सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज की कर रहा है, जी। आजकल वो दौर नहीं रहा
कि इतना किराया जाने हाँ का और आने का तो टाइम जाया करो, घर बैठ के ही आप अच्छे से ले सकते हो। और वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, जो वहां लेते हो वो रिकॉर्डेड भी नहीं रिकॉर्ड होती, हो जाता है। एक आपको हाँ रिकॉर्डेड मिल जाती बिल्कुल। है, आप जब चाहे सुन सकते हैं। आज से दौर बहुत आसान हो गया, पहले तो हम हम्म 10-10 20-20 किलोमीटर जाते थे, फिर आते थे, आते हाँ जाते में बिल्कुल। थक जाते थे। आजकल की जो न्यू जनरेशन, इसके लिए हम्म बहुत फायदा हो चुका है। जी आप क्वेश्चन करें। हम्म क्वेश्चन मेरा ये था, जो पहले सबसे हमने बात की है चार्जेस की, जी जी कि एक बंदे का आप एड रन कर रहे हैं, उससे आप कह रहे हैं कि आप 300 भी यानी कि पर डे जो है वो ले सकते हैं। जी। तो इसमें जो फेसबुक को पैसे कटवाने हैं वो भी हमारे ही होंगे, वो भी अपने हमारे अंदर शामिल होंगे? नहीं नहीं, शामिल ना करें ना, उसके टैक्स के अलग करें, अपने 300 रुपये पर डे के हिसाब से आपने। अच्छा, वो सिर्फ मेरे ही हैं, मतलब वो सिर्फ अपने 300 आप प्लस टैक्स हो तीन गया और सौ प्लस रुपया जो पैसे जो बजट लगाना है ये सारे, है ना? देखिए, आप अपने 300 के हिसाब से जितने दिन है वो आप ले लें, 10 दिन के हिसाब से 3000 आपके हो गए, ठीक है। अब वो अच्छा 3000 का ठीक बजट है। लगाना चाह रहे हैं, 300 के साथ 3 और 3 6 हजार हो गए, ठीक है। अब छह आपने हजार जो हो गया तीन प्लस हजार जो बजट लगाया है ना, 3000 पे 480 रुपये बनता है बजट टैक्स, हाँ। फेसबुक टैक्स। अच्छा तो अच्छा। इसका मकसद ये हो गया, अच्छा आपने अच्छा। 6,480 रुपये आपने चार्ज कर लेने, बात समझ आ अच्छा गई। अच्छा अच्छा, आप समझ आइए मुझे, ठीक हो गया, ठीक। ये सारे उसको चार्ज 300 रुपये सिर्फ अपनी जात का, अपनी सर्विस का लेना आपने? जी जी जी, आप जो सर्विस दे रहे हैं, जो हाँ, खिदमत इंजाम दे रहे हैं, अच्छा उसके ठीक है, आपने पैसे ठीक हो लेने, वो गया, आपसे ठीक हो सर्विस गया। चार्जेस बोलेगा, आपने लैंग्वेज टर्म में भी सर्विस चार्जेस ही इस्तेमाल करना है। वो आपसे पूछेगा भी अच्छा अच्छा। कि सर आपका ठीक जुर्माना है। या आपका क्या रेट है, आप क्या लोगे। फेसबुक का तो बजट हाँ फेसबुक को लग जाएगा, जो टैक्स होगा लग वो जाएगा। टैक्स भी लग जाएगा, आपसे अदा आपको हम्म करना पड़ता है वो, ठीक है। तो ये जी जी है, जी। बात समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। कटवाने तो हमने अपने अकाउंट से ही नहीं, वो अपना तो भी काट देगा ना, हमें अपना अकाउंट तो यूज करने देगा? नहीं नहीं, वो तो नहीं करने देगा ना, आपने अपने अकाउंट से काट लेना। हाँ अपने अकाउंट से कटवाने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई ठीक क्वेश्चन हो इसके गया। अलावा आपका और हो कोई। हाँ नहीं ठीक है, अब समझ आ गई मुझे, ये मेरे जहन में चाह रहा था कि ये जो आपने बताया, अब क्लियर हो गया मेरे जहन में ये। सही हो गया। इसके अलावा ये मुझे जी बताएं आप के कोई 6-7 कारोबार है। जी ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, एज मैं जी जी क्लाइंट हूँ और आप माशाल्लाह एक मार्केटर हो, जी। यूं सही हो, नहीं हो मगर हो, हम्म आपके जहन में क्वेश्चन होने हम्म चाहिए। मैं एक एज जी क्लाइंट आपसे पूछ रहा हूँ, सलाम दुआ की मैंने आपसे, मैंने आपका फेसबुक पे ऐड जी देखा मैंने, अब आया तो मैं आपसे जी ये सवाल कर रहा हूँ कि सर मुझे थोड़ा सा ये मालूम करना, मैं एक नया नया फेसबुक मार्केटिंग सीखा हूँ, तो सर मेरा आपसे हम्म सवाल है, अगर आप बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आपने कहा ठीक है, हम्म वाई नॉट, आप सवाल करें मुझसे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे जी ये जी होगा कि जो फेसबुक पेज है सर, मेरे अलग अलग, एक ही फेसबुक आईडी पे 6 पेज है और सारे कारोबार मेरे अलग अलग है, तमाम हम्म की नेचर अलग अलग है। कोई फूड का है मेरा, कोई टेक्निकल का है, कोई मेरा एजुकेशन हम्म का है, कोई मेरा कुकिंग के हवाले से, किसी भी हवाले से फेसबुक के ऊपर, ठीक है। जी तो ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ सर। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म सर वो मैंने बना तो लिए पेज, अब मुझे एड भी रन हम्म करवाने हैं सर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सर वो हम्म सबके ऊपर मैं क्या अपना एक बिजनेस व्हाट्सअप लगा सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये कितनों पे कर सकता हूँ सर। सर आप मुझे हम्म। इसकी रहनुमाई करें, क्या जवाब होगा आपका। अच्छा, मतलब एक ही व्हाट्सएप जो है उस पे सारे पेजेस के साथ, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि सारे पेजेस के साथ मैं एक ही व्हाट्सएप चला सकता हूँ? जी कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हैं। अलग अलग है तमाम, नेचर सबके अलग है। अच्छा, नेचर सबकी अलग अलग है, जी, यानी अलग अलग कारोबार हैं, अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, साफ सी बात है, पेज अलग है मगर एक ही फेसबुक आईडी के ऊपर है। एक ही फेसबुक आईडी के ऊपर है। तो हाँ, ठीक तो है। जाहिर है कर सकते हैं, मतलब हर एक के लिए अलग अलग रखना तो पॉसिबल भी नहीं होगा ना। नहीं नहीं ना, यही तो बात है, आप ये करके देखें, ये तजर्बे देखें करें। मैं अच्छा। आपको बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के सवाल छोड़ो, आप लोग आगे नहीं बढ़ते। आपको जो मैंने पढ़ा हम्म दिया आपने उसको आखिर समझ लिया, जबकि मैंने सब कुछ पढ़ाया हम्म आपको, अलिफ से लेके हम्म जेड जी तक मैंने सब बताया, मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई इस पूरे जी जी। कोर्स के अंदर, हम्म अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये वो सवाल आते हैं जो मैं इनसे गुजर चुका हूँ, और ये आपके हम्म। तजर्बे में बहुत फ़ायदा देगा आपको, आपको एक्सपीरियंस नहीं इसमें जो नदीम बढ़ेगा। भाई, इस चीज का जिक्र नहीं वैसे हुआ ना, इस चीज का जिक्र नहीं हुआ कि नहीं मैं तो नहीं जिक्र करूंगा ना, मैंने तो आपको ये बताया कि देखिए पेज बना सकते हैं, जो सवाल आप करेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। मैं आप लोगों से क्यों बोलता हूँ, आप मेरी वीडियो देखें, आप उसमें उल्टे सीधे सवाल हम्म करें, मैं आपको ना हम्म। जवाब दूं, सही। फिर आप बात बनती कि यार नहीं जवाब दिया। एक तो ये सवाल मेरा आपसे हो गया, हम्म
और मैं अपने जहन में भी सवाल हम्म, दौड़ा रहा हूँ दोबारा। देखो मैं खुद बना रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम है, मैं दौड़ा रहा हूँ साथ साथ। हम्म, दूसरा क्वेश्चन मैं बनाना हम्म, चाह रहा हूँ आपके लिए कि एक भाई है, नया क्लाइंट है, हम्म, उसका फेसबुक का पेज नहीं बना हुआ, फेसबुक आईडी यूज करता है उसकी। अच्छा, ठीक है। अब वो बंदा आपको कह रहा है कि सर मेरा एक फेसबुक का पेज बना दें आप सर, इसको मैनेज अच्छा। भी कर दें सर, इसका लोगो कवर फोटो भी आप बताएंगे सर, देखो लोगो इसको कहते हैं, कवर फोटो उसको नहीं पता कुछ भी। वो बोलता है सर मेरा हम्म, पेज आप बना दें और मेरा काम ये है, हम्म, आप उससे पूछेंगे सर आपको किस नाम से बनाना है, वो आपको नाम बता देगा। ठीक है, उसने अच्छा, आपको बता दिया, जी जी। उसने आपको बता दिया फायजा ब्यूटी पार्लर के नाम से बनाना है। हम्म, ठीक हो गया, फायजा ठीक है। ब्यूटी पार्लर। अब उसने आपको हम्म, फायजा ब्यूटी पार्लर 3 वर्ड्स दे दिए आपको उसने। ठीक है। ठीक है, आपने 3 वर्ड उसके ले लिए, फायदा ब्यूटी पार्लर। अब आपने उसकी कैटेगरी जी। सब कुछ सिलेक्ट करनी है, सब कुछ करना है। उसके लिए कुछ 5 हम्म, पोस्टें बना दी, लोगो कवर फोटो बना देना है उसका, बेसिक्स टू एडवांस सेटिंग हम्म, कर दोगे, ऐसे ही है ना। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब वो आपने उसका फेसबुक पेज अपने पास बना लिया, अपने लैपटॉप अपने मोबाइल पे। अब आप उसको हम्म, कैसे दोगे, क्वेश्चन ये मेरा। उसको कैसे दोगे? क्या मतलब, क्या देना उसको? उसका पेज आपका तो नहीं है ना, ये तो उसकी ही है ना पेज, तो आपको हम्म, पैसे दे रहा है ना वो। आप फेसबुक पेज की हाँ, सेटिंग बिल्कुल। करके ऑप्टिमाइजेशन करके 5,000 से 8,500 ले सकते हैं। मैं 8,500 लेता हूँ एक अच्छा, पेज की। ठीक है, ठीक है। जिसमें मैं ठीक है। 5 से 7 पोस्टर भी बना के देता हूँ, कवर फोटो लोगो हम्म, और बेसिक टू एडवांस सेटिंग करके देता हूँ तमाम तरह से। और व्हाट्सअप हम्म, नंबर उसका अच्छा। बिजनेस लगा के देता हूँ, ये अप टू डेट करके हम्म, मैं दे देता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर। हम्म, तो ठीक इसके होगा। 8,000 रुपये चार्जेस है, मैं हर चीज़ के आपको चार्जेस बताऊंगा, जो आप पूछते रहोगे मैं हर एक के बाद में बताऊंगा आपको, इसके अंदर मैं आपको ये बता दिया अच्छा, अच्छा। चार्जेस। अच्छा, अब ठीक, ये बताएं कि ठीक है। आप उसका पेज उसको कैसे दोगे। आपने बनाया ना, वो तो बंदा पढ़ा लिखा नहीं था, हाँ, बिल्कुल। वो हम्म, क्लाइंट को बिल्कुल इल्म नहीं है, बस वो ये चाहता है कि मेरा पेज बन जाए, मेरे पास आ जाए, और वो जब चाहे जिससे एडमिन करवाना चाहे, फिलहाल आपसे करवाएगा तो आपके पास भी रहेगा, क्यों आप भी एज आपने बनाया तो आप एडमिन हो इस टाइम पे, आपके पास है ना पेज वो। हम्म, अब आपने वो पेज जी जी, उसको हाँ कैसे जी। देना है, वो पेज वो कैसे लेगा आपसे। साफ सी बात है, उसने पैसे दिए ना। अभी, नहीं तो कल आप उसका, हाँ, कल बिल्कुल। आप उसका व्हाट्सअप हटा दो, अपना लगा दो, तो वो आपका हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो उससे ये होगा ना कि जब उसने मुझे एक्सेस देनी है, तो उसने कहा से वो देनी है। एक्सेस फुल कंट्रोल नहीं देगा ना मुझे। नहीं ना, ये फिर देखो आप जवाब भी गलत दे रहे हो। भाई उसने तो पेज बनाया ही हम्म, नहीं ना, पेज तो आपके पास है, आपने अपनी फेसबुक आईडी पे बना पेज। दिया। अब उसको कैसे दोगे आप, आपने लेना नहीं, आपने देना है उसका पेज उसको, वो आपका पेज थोड़ी है। आपने तो उसके हम्म, चार्जेस लिए 8,000 रुपए, 8,500 रुपए। अच्छा, अच्छा। ठीक है, नहीं मेरा बनाया मैंने उसकी आईडी पे। अपनी आईडी पे बनाया ना आपने, वो क्यों अपनी आईडी देगा अपनी। अच्छा, अच्छा, अपनी आईडी पे मैंने पेज बनाया। आपने अपनी और फेसबुक आईडी पे अपना उसका पेज बना दिया, फायजा अच्छा, ब्यूटी पार्लर, मैं पूरा पूरा नाम बता रहा हूँ, अच्छा, फायजा ब्यूटी इसके नाम पार्लर। से। आपने हर चीज को गौर से अच्छा। सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ, बाद में आप बोलोगे मुझे समझ नहीं हम्म, आई। फायजा नहीं नहीं, ठीक है। ब्यूटी पार्लर हम्म, 3 वर्ड के अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब क्या मसले हो सकते ठीक। हैं, क्या वो रैंकिंग में आएगा नहीं आएगा, कैसा नाम होना हम्म, चाहिए, कैसा ब्रांड होना चाहिए, ये सारी बातें होती है। हम्म, तो अब मुझे उसका जवाब दिया। हम्म, अच्छा, अच्छा। पेज मैंने बनाया अपनी आईडी पे, और उसके हवाले करना है मैंने। जी, और होता ही इसी तरह उस अमूमन। मैंने इस टाइम पे अच्छा, कोई, मेरे पास कोई 28 से 30 है, सारे ऐसी वाले हैं अच्छा, जिनके लिए मैं रन करता हूँ, वो अच्छा, सब मैंने अपने पास बना अच्छा, के उनको दिए। अच्छा, अच्छा, बनाते आप अपनी आईडी पे? मैं अपनी पे बनाऊंगा, मैं उसको क्यों बनाऊंगा, मैं अपने पास बना के उनको दे देता हूँ, फिर मैं अपने आप को हटा लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, खुद को रिमूव कर रहे थे तो इसमें मेरा ख्याल है उसको एडमिन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यही तो पूछ रहा हूँ। पहले तो आप नाम देखे, उस बंदे ने आपको नाम दिया फायजा ब्यूटी पार्लर। फायजा ब्यूटी पार्लर, ठीक ठीक है। हो गया। नाम दे दिया उसमें। जी, अब इस आप नाम से हमने एक पेज बना दिया। सब कुछ कर दिया, अब बताओ ना मुझे कि मैंने पेज हाँ जी। बना दिया, मैंने सेटिंग कर दी, मैंने लोगो हाँ, बना दिया, कवर फोटो बना दी, पोस्टें लोगो बना बना दी। दिया, सब कुछ बना दिया। अब ठीक है। आपने एक्सेस कैसे देनी है, उसका पेज उसके पास चला जाए। उसको पेज एक्सेस से। जी, कैसे देनी पेज होगी, एक्सेस जो, कहाँ जाना, कैसे जाना, क्यों जाना, किस लिए जाना है, यही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। क्या करोगे आप उसके वो लिए। वही मैं बता रहा हूँ ना, पेज सेटिंग में से पेज एक्सेस में जाके वहां से उसको फुल एक्सेस दे देंगे। वहां से फुल एक्सेस कैसे दे देंगे, डायरेक्ट दे देंगे इसी तरह।
हाँ, क्योंकि उसी का पेज है तो उसको डायरेक्ट दे देंगे हम एक्सेस। भाई उसका पेज है पर उसके पास तो नहीं है ना। आपके घर में आप अपना कमरा उठा के दे रहे हो उसको, आपने बनाया ना कमरा या उसने बनाया कमरा? हम्म। ये बताया मुझे आप। नहीं नहीं, कमरा कमरा आपने बनाया, खुदवाया तो ईंटे उसने, लेकिन बनाया तो नहीं, हमारे घर में। हाँ, बनाया आपने, देना उसको है। बनाया आपने, आपने देना उसको। देना उसको है आपने, वो खरीद रहा है, मलकियत हो जाएगी उसकी। आपने उसको ये भी नहीं हम्म। पता कि इसके ऊपर कौन सा मजदूर लगा था, कौन सा सीमेंट लगा है, किस कंपनी का लगा है, हम्म। कौन सी ईंटें लगी है, नहीं पता उसको। सही है ना? अच्छा। ये तो ठीक है। आपको ठीक है। पता है ना आपने क्या किया नहीं किया। आपको पता है, ये ऊपर अल्लाह हम्म। को पता ही बात है। ठीक है। जी जी, हाँ। आपने जी जी, बना दिया, अब आप एक्सेस उसको दे रहे हो, उसकी चीज उसको देना चाह रहे हो। अब ये ना बोले कि उसी देना का चाहते पेज हैं। है, भाई उसी का पेज तो है, पर वो आपके पास हम्म। है, उसके पास कैसे जाएगा? हम्म। ये पूछ रहा हूँ। इसका। हम्म। ठीक है। नहीं तो अपनी आईडी पे नदीम भाई पेज बनाना मुनासिब है। क्यों नहीं है मेरे भाई, मैंने तो काफी लोगों के बनाए हुए हैं, क्यों नहीं बनाए? अच्छा अच्छा। भाई वो हम्म। क्लाइंट आपके पास ही रहेगा, जब उसको हटना होगा आप एडमिन हो, मेन एडमिन आप ही रहोगे। फिर भी अच्छा अच्छा। जी, ठीक है। जब तक आप अपने आप को हटाओगे नहीं, एडमिन आप ही हो। अच्छा और वो भी एडमिन अच्छा। बन अच्छा। जाएगा। वो आपसे जब भी करेगा, यहाँ तक कि चलो। उसका मैसेज आएगा तो आपको ही पता चलेगा किसने मैसेज किया है, मगर आप उसको इग्नोर करोगे नहीं। देखो मेरे पास तो आते रहते हैं सबके, मैं तो कभी किसी को नहीं अच्छा करता। अच्छा। ठीक है, वो गलत मैसेज करता हम्म। है तो मैं उसको फटाफट डिलीट कर देता हूँ। सारी सेटिंगें मैंने आपको समझाई थी, वो मैं फटाफट कर हाँ, देता हूँ। बताई थी रिव्यूज के आपने। ऑप्शन है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से आती है। ठीक है। जी तो जी, मेरा हाँ जो जी, हाँ जी, क्वेश्चन है, ये बिल्कुल। ना पूछे कि जरूरी है नहीं, सही है नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई हम्म। मसला नहीं है इसके अंदर। मैं हम्म। कितने लोगों का, कुछ हम्म। लोग तो ऐसे होते हैं जो फेसबुक पेज भी मेरा अपना होता है, मैं उनके मिकदार के हवाले से, उनकी नेचर के हवाले से मैं बना देता हूँ, और उनसे सिर्फ उसे मैं उनका बिजनेस व्हाट्सअप नंबर लेके डालता हूँ। उनके पास मैसेज आता है, मैं अच्छा यहाँ अच्छा। ओके करता हूँ, उनके लिए डन करता हूँ। कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा। मैं ऊपर से हम्म। चार्ज भी नहीं करता हूँ कोई पैसे, जबकि इस काम को करने के 1000-1500 रुपए अलग से चार्ज होते हैं। अपनी पेज पे मेरे अच्छा लाइक अच्छा। फॉलोअर भी 3000 होते हैं उसके ऊपर। सब कुछ मौजूद होता है, उसको अच्छा हम्म। रिजल्ट मिल जाता है। बात समझ आ रही है? हम्म। तो ये है अच्छा, इसमें। उसका सिर्फ व्हाट्सएप कनेक्ट होता है क्लाइंट का? सिर्फ व्हाट्सएप क्लाइंट का कर दूंगा। जैसे आप मुझे बोलोगे अच्छा मेरे लिए ये रन कर दे, मैं यहाँ से कर दूंगा। आपका पिक एंड ड्रॉप की मैं अच्छा। पोस्टें भी डाल दूंगा 3-4, लोगो कवर फोटो भी आपका लगा दूंगा मैं, और रिटर्न कर दूंगा अपने। हम्म। बाद में सब कुछ हो रहा है, अच्छा अच्छा। सब कुछ हो अच्छा अच्छा। जाता है। ठीक है, मेरे पास काफी पेज अच्छा बने हुए अच्छा। हैं, मैं बना बना के रखता रहता हूँ आरजी नाम से। अच्छा अच्छा। बाद में मैं जब चाहूँ बस चेंज उनको कर एडिट दूँ। कर देते हैं, बस एडिट बस, करके तो फिर। सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ठीक। आपसे मेरा ये सवाल था, आप इसको भी जवाब नहीं दे सके अब तक, कि कैसे उसको एक्सेस देना हम्म। है आपने। सॉरी, एक दफा बता दें। वेरी सिंपल है। देखें, जब आपने किसी से एक्सेस लेना है या देना है, मैंने आपको बताया था एक्सेस अच्छा। लेना है या देना हाँ है, हाँ, बताया क्लास में। तो आपको सबसे पहले उसको फेसबुक आईडी पे फ्रेंड होना जरूरी है, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं दे सकते ना ले सकते। ठीक है। अगर अच्छा। मेरा नाम ठीक है। मोहम्मद नदीम है, अगर आपने मुझसे एक्सेस, मेरे को एक्सेस देना है, यानी मुझे आपने मेरे पेज का लिंक एक्सेस देना है, तो आप मुझे पहले फ्रेंड हम्म। बनाओगे। एक्सेस के लिए आप अच्छा। फेसबुक आईडी पे फ्रेंड होना जरूरी है। अगर आप फ्रेंड बन हम्म। गए, फिर आप मुझे एक छोटी सी वीडियो बना के भेजोगे, बोलेंगे सर देखें आप ऐसा ऐसा करें, ऐसा ऐसा कर लें। अगर आपको मालूम है तो सर आप मुझे जो है ना सर, अब आपने एक्सेस भेजनी है। अब आप एक्सेस मुझे देंगे तो आप हम्म। जाएंगे पेज एक्सेस में, जब आप जाते हो तो वहां पर आप सर्च करते हो मोहम्मद नदीम। ठीक है, मेरी तस्वीर भी आप देख ले तो यार ये हम्म। वाली तस्वीर, तो वो आएगा। अदरवाइज अगर आप मेरे फ्रेंड नहीं हो गए तो वहां मेरा नाम कभी भी शो नहीं होगा। जब आप उस पर क्लिक करते अच्छा हो तो अच्छा। आपसे पासवर्ड मांगता है, आप पासवर्ड डालते हो तो 31 डेज का लिखा हम्म। हुआ आ जाता है कि आपने इसको फुल चार्ज दिया है या हाफ दिया है या एडवर्टाइजर का दिया है, जो भी दिया है, हाँ, पार्शियल ठीक दिया है। है। हाँ। क्लिक करेंगे तो वो हम्म। आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, मैं क्लिक करूंगा, मैं एज आ फुल एक्सेस बन जाऊंगा, एडमिन बन जाऊंगा। मैं भी एडमिन, आप भी एडमिन। हम्म। ठीक है। अब अच्छा। आप खुद ठीक है। अगर डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको डिलीट नहीं कर सकता, क्यों? आप एडमिन, मेन एडमिन आप ये हो। एक आपकी बात काटती जा रही है। मैं यहाँ पे, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी पेज नहीं बना, अभी आईडी से आईडी को एक्सेस दी गई है ना? नहीं ना, पेज बन चुका है ना, आपने पेज बना के पेज से दिए ना। आईडी है तो दोनों की बनी है। आज के दौर में किसकी फेसबुक का अच्छा, आईडी नहीं नहीं बनी होती? आप, एक मिनट नदीम भाई, आपने मुझसे पूछा है कि अभी उसका पेज नहीं बना। पेज पेज आपने पे, बनाया अपनी पेज आईडी पे। आपने बनाया ना, ठीक है। आपने बनाया, उसने थोड़ी बनाया। आपने अपनी फेसबुक आईडी पे बनाया उसका पेज। अच्छा, पेज बना दिया आपने अपनी आईडी पे उसके कहने पे। मैंने नहीं, ठीक है। आपने बनाया। आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, आपने बनाया था।
हाँ आपने उसका सीमेंट मैंने रेत बना लिया। बजरी भी लगाई, उसको नहीं पता कौन सी सीमेंट लगा, किस कंपनी की बजरी लगाई हम्म, आपने, ठीक है। आपने उसकी ठीक है। बेसिक और एडवांस सेटिंग भी कर दी घर में, उसके आपने जो लाइटें हम्म, बल्ब है वो फैंसी लगा दिए, हम्म, ठीक है। अब उसके पास ठीक जाएगा तो है। देखेगा हाँ यार ठीक फैंसी है या नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। आपने बनाया ना ये, तो मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ हाँ उसने पेज मैंने फेसबुक। बना दिया ना। हाँ हाँ, पेज मैंने बना दिया उसका, ठीक है। अब आपने अब एक्सेस पेज देना। बनाने के बाद पेज का एडमिन उसको बनाना है मैंने, कि एक्सेस देनी है उसको। भाई एक्सिस एडमिन के जरिए दोगे ना, एक्सिस दोगे एडमिन दोगे हाँ। ना, तो वो उस पेज उसका मालिक मालिक हो जाएगा, वो भी एडमिन हो जाएगा। अच्छा अच्छा। वो जब चाहे, जिसको एडमिन का अच्छा। मतलब ये होता है, वो जब चाहे जो चेंजिंग करना चाहे, किसी को आगे एक्सेस देना चाहे आगे दे सकता है, जरूरी नहीं है वो आपके हम्म साथ जुड़ा रहे लाइफ टाइम, ठीक है। जब चाहे जिसको भी एक्सेस हम्म। देके एड रन करवा सकता है, अगर उसको एक्सेस दे दिया। अच्छा अच्छा। अगर आपने उसको तो एक्सेस नहीं खुद को दिया, अगर मैंने उस पेज उसके हवाले मैंने कर दिया, उसको एडमिन बना दिया, अब खुद को मैंने कैसे रिमूव करना है? वहीं पे ऑप्शन आता है जहां पर आपकी तस्वीर आ रही होगी, उसके सामने एडिट का हाँ। ऑप्शन आता है, वहां पर आप क्लिक करोगे एक्सिस, वहां पर रिमूव लिखा आता है, जैसे इस पे क्लिक करोगे रिमूव आएगा, रिमूव पे क्लिक करते खत्म होगी। अच्छा रिमूव करूंगा तो वो मैं खुद खत्म हो जाऊंगा, जी, वो पेज उसके हवाले हो गया। न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर जहां पर आपने अपने आप को ऐड किया हुआ है, जहां पहले आप ऐड हो वहीं पे आप अच्छा क्लिक करोगे तो आप खत्म हो जाओगे, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और ठीक फिर हो गया, उसको ठीक हो कहेंगे सर गया। अगर आपने काम करवाना है तो आप मुझे एज एडवर्टाइजर की एक्सेस दे दें, ठीक है। अच्छा अच्छा। फिर वो एक होता है वो जो आपने बताया था ना, फुल कंट्रोल होता है, और साथ में नीचे सारी ऑप्शन सारी होती है, कौन कौन सा कंट्रोल देना है, जी जी कौन जी कौन जी सा नहीं देना। जी, बिल्कुल ऐसे ये ही आपने है। बताया था कि फुल ऑप्शन फुल कंट्रोल नहीं देना, वरना वो आपको रिमूव भी कर सकता है, आपके आपका पेज पेज को, हैक भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो जी फुल जी, कंट्रोल में। ऐसे ही है, ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं ये मेरे माइंड में थी सारी बातें, सिर्फ मैं आपको वर्डिंग में जवाब नहीं दे पाया, बाकी ये सारा याद है मुझे। नहीं ना, आपको ये नहीं पता कि आपको पहले फ्रेंड बनाना है, सबसे पहला क्वेश्चन जब कोई पूछे तो आपको नहीं ये नहीं पता जवाब है, देना है। यकीन माने मुझे पता है इस चीज का, मुझे ये अच्छी तरह याद है, आपने बताया था नहीं तो आपको, कि सबसे देखे पहले आपको हमारा ऐसे फेसबुक पता फ्रेंड होना होना चाहिए लाजमी है। साकिब भाई, आपको ऐसे पता होना चाहिए, आपको जवाब देना आना चाहिए। देखे क्लाइंट आपसे ऐसे ऐसे हम्म, सवाल करेगा, वो आपको काम तभी देगा जब आपसे वो सेटिस्फाई होगा। बड़े बड़े क्लाइंट बैठे हुए हैं, हाँ बिल्कुल। जो अब आपसे ये बस नया क्लाइंट जवाब है, नहीं मुझे देना है। मार्केटर जो है, हम्म, यानी जो बंदा आपको जो बोलेगा वो पहले किसी न किसी से डन करा रहा होगा जो पुराना होगा। तो वो आपको हाँ पहले बिल्कुल। आपने बोलना है सर मैं आपको अपनी फेसबुक की आईडी भेज रहा हूँ सर, उस पर आपने क्लिक करना है और आपने उसको फॉलो करना है। अगर फॉलो का ऑप्शन आपके पास आता है, सर आप मुझे फ्रेंड नहीं बना सकते, हम्म, आप फॉलो करें, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं क्लिक करूंगा, आप फ्रेंड आपके पास आएगी, फिर आपने ओके करनी है। सर हम फ्रेंड बन गए, अच्छा सर मैं आपको नदीम एक भाई, छोटी सी, फॉलो करना, फॉलो करने में और फ्रेंड करने में क्या फर्क होता है? होता है ना, आप मुझे फ्रेंड नहीं बना सकते डायरेक्ट, जो मेरा जो पेज है वो पेज, अच्छा। वो मेरा जो फेसबुक आईडी है, फेसबुक आईडी नहीं है, वो मेरी प्रोफेशनल पेज है हम्म, मेरा, वो भी आईडी भी मेरा पेज है, अच्छा आप देखें ना, अच्छा अच्छा। उसको मैंने पेज के अंदर जो है हम्म, स्विच किया हुआ है। तो वहां पर फॉलो कर सकते हो आप मुझे, अच्छा। मुझे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। फॉलो और पेज में क्या फर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए जो, अगर जी जी। आप, अगर नॉर्मल आपका अगर फेसबुक आईडी होगी ना, तो उसमें 5,000 से हम्म, ज्यादा आप जो है अपने फ्रेंड नहीं बना नहीं सकते, कर सकते। ठीक जी है। जी ऐसे ही ऐसे और ही, हाँ जी 5,000 से अगर ऐसे आपको ही। ज्यादा करना है तो आपको फॉलो पे आना पड़ेगा, यानी आपको अपने आप को अच्छा प्रोफेशनल अच्छा। बनाना पड़ेगा पेज की तरह। तो जब वो प्रोफेशनल सोच में आप वो चले पेज आएंगे, का जो प्रोफेशनल मोड है वो तो नहीं ऑन करना पड़ता? जी करना पड़ता है ना, तो वही तो है मेरा। आप अच्छा मुझे डायरेक्ट नहीं कर सकते अच्छा ना, आप अच्छा मुझे फॉलो करेंगे। जब आप फॉलो करेंगे मेरी अच्छा अच्छा मर्जी है कि मैं उसको डिक्लाइन करूं या इसको एक्सेप्ट करूं, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करूंगा अच्छा तो अच्छा। आप मुझे फॉलो का फ्रेंड का फेसबुक रिक्वेस्ट ना जाएगी। सेटिंग के अंदर ही एक ऑप्शन आ रहा होता है ऑन प्रोफेशनल मोड, हाँ वो बिल्कुल मेरा आ रहा ऑफ है होता अभी है। तक आईडी पे। हाँ वो सेटिंग में जब आप जाते हो सबसे नीचे आता है जहाँ आपका लिंक होता है ना, हाँ नीचे आ लिंक रहा से होता ऊपर है, होता हाँ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ तो वो मैं ऑन कर दूं अपना, उस पे फॉलो का मेरे आ जाएगा बटन। जी बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो ऑफ है मेरा अभी तक। हाँ ठीक है, अगर और मेरे वो, 5,000 पूरे भी नहीं हुए ना अभी। नहीं ठीक है, 4,000 से ऊपर आए तो हो जाता है, 3-4 हजार है ना, हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो दूसरा ये है, मेरा मेरा क्वेश्चन देखो आपसे, ये और भी बड़े क्वेश्चन है जो जिसमें मैं करूंगा, मैं आपको जो हम्म है क्लीन चीट कर सकता हूँ तमाम को उसमें ना, हम्म इमरान खान का सपोर्टर हम्म। बन के मैं आपको क्लीन चीट कर सकता हूँ। तो देखिए आप ऐसे उस्ताद हैं जी, उस्तादों के साथ तो उस्तादों के बराबर तो नहीं हम हो सकते ना, नहीं, जितना मर्जी हम ये मैं टाइम स्पेंड क्वेश्चन कर लें। इसलिए कर रहा हूँ आपको कि देखिए आपको ये कल को जी। ये फेस करनी पड़ेंगी सारी चीजें, ठीक है। हाँ बिल्कुल जाहिर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है, स्टूडेंट तो क्या है। फेस, हाँ ये फेस करने वाली चीजें सारी आप फेस करेंगे आगे। जी जी। देखो आपको ये पता चल गया कि जी जी कितने पेज पे इंशाल्लाह। होता है नहीं होता है, आपने देखना है कि हाँ कितने नंबर लगा। अब नए पेज बनाओ, किसी में कुकिंग लिखो, किसी में कुछ हम्म लिखो, लिख के देखो क्या फर्क पड़ता है, कोई खराब थोड़ी हो रहा है आपका काम, कोई फेसबुक आपको ब्लॉक थोड़ी कर देगा। हम्म बात समझ आ रही है बात। हम्म।
आप इतनी सही, जी, जी, प्रैक्टिस मैं करें, समझ ये गया। मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, समझ आई बात। सही, इसके सही, सही, अलावा जी, जी, अगर ठीक है। आप बोल रहे हो ना मुझे मेटा एड अकाउंट बनाना आता है, बिजनेस मैनेजर बनाना आता है, आप मुझे एक वीडियो हुँ, बना के जरा बताइएगा जरा मुझे, बिजनेस मेटा एड अकाउंट कैसे बनता है। आप जब बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल शूट करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं बनेगा। अच्छा, अच्छा। ये मैं आपको हुँ, श्योरिटी से पहले से बता रहा हूँ, 101% हुँ, बता रहा हूँ आपको, बहुत मुश्किल होगी। हुँ, फिर आपके सवाल उठेंगे हुँ, इंशाल्लाह, फिर मैं जवाब दूंगा, आपसे बन भी नहीं हुँ, पाएगा। बेटा एड अकाउंट सही। माशाल्लाह पुराने स्टूडेंट भी हो, पहले भी आपने फेसबुक मार्केटिंग हुँ, की है, जब आप ये जी, जी, करोगे हाँ तो जी। आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी। आप करना इसमें, अपना तो मैंने बना लिया था, ये नहीं अब यार काफ़ी देर पहले बनाया था नहीं मैंने, अपना तकरीबन 1 मतलब, साल हो गया। अपना मतलब ये नहीं होता एक पेज आपने बना लिया, अब आपको फेसबुक ने इजाजत दी होगी तीन हाँ, चार की ओर, तो आपने हाँ, एक बिल्कुल। नया पेज बनाना है जिस मकसद के लिए बना, बाद में वो चेंज हो जाता है नाम। आपने एक जेन बना अच्छा, लिया, उसको बनाए, एक दो पेज बनाए और उस एक का बिजनेस मैनेजर बनाए। बिजनेस मैनेजर होता है जो पर्सनल नहीं होता, पर्सनल फेसबुक आईडी का एक ही बनता है आपका, ठीक है, एक फेसबुक आईडी हुँ, का एक ही हुँ, बनता है। जो बिजनेस का होता है वो आप जितने पेज बनेंगे उतने मेटा एड अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। अच्छा, अच्छा, तो ऐसे ही, हाँ, आप एक बिल्कुल। मेटा एड अकाउंट नया बनाए, यानी नया पेज बनाए, हुँ, और उसके लिए एक मेटा एड हुँ, अकाउंट के लिए जाए कैसे बनता है, मैंने तो सिखा दिया आपको, हुँ, क्लास नंबर 3 में हुँ, सिखाया था हुँ, ये। जी, तो जी, कोशिश करें कि उसको देखें कि कैसे मेटा एड अकाउंट बनता है। फिर आप लोगों का हुँ, मुझसे ये क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ कि मेटा एड अकाउंट अगर कोई बड़ा फर्म वाला है, जैसे आपको एक क्लाइंट मिला जिसका ओनर एक मालिक है कंपनी का, वो कल को आपको अपना हाँ, मेटा एड अकाउंट ही दे दे, वो आप इतने पैसे आप अपने पास से कहाँ लगाएंगे, वो बोलेगा मेरा एड अकाउंट, हुँ, मेरा कार्ड लगा हुआ है मेरा बेटा, आप जो है ना मेरे लिए एड रन करें, आपके जो पैसे वो मैं आपको 15,000 मंथली आप लेना चाह रहे हैं मैं आपको देता हूँ, आपके सर्विस चार्जेस हुँ, और जो टैक्स है सर्विस जो भी चार्जेज़, कुछ है वो बेटा मेरे अकाउंट से करते रहेंगे, मसला नहीं है, अच्छा, ठीक है। जब भी आपने एड ठीक रन है, करना है तो पूछ लेना कि सर आप ये बता दें आपके इस अकाउंट में पैसे मौजूद है, मैं आपके लिए एड रन कर रहा हूँ, बोलेगा जी बेटा मौजूद है, हुँ, टेंशन न ले आप कर दें एड रन। तो आपने हुँ, ये भी पता होना चाहिए, ऐसे क्लाइंट भी आपको मिलेंगे जो आपके एड अकाउंट पे एड रन नहीं कराएंगे, वो अपने एड अकाउंट पे एड रन करवाएंगे। ठीक है, अब ये भी हुँ, आपको एक्सेस लेने का पता होना चाहिए, मेटा एड अकाउंट की एक्सेस कैसे लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हुँ, आपको मेरा इसके अंदर ही एक सवाल और है कि जब आप उसके मेटा एड अकाउंट पे एड रन करेंगे तो टारगेट ऑडियंस उसके पास सारी चले जाएगी, दिखेगी नहीं दिखेगी उसको। अगर उसको उसके मेटा ऐड अकाउंट पे रन करेंगे तो साफ सी बात है, उसने आपको एक्सेस दे दिया ना मेटा एड अकाउंट का, अब उसका मेटा एड अकाउंट एक्सेस आपके दे पास दिया। मौजूद है, कार्ड हुँ, उसका लगा हुआ है, हुँ, क्या आप उसका कार्ड देख सकते हो नहीं हुँ। देख सकते, क्या आप उसके कार्ड को डिलीट कर सकते हो नहीं कर सकते, ये सारे मेरे क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, लेकिन अगर उसने मुझे एक्सेस दिया, फुल कंट्रोल दिया होगा तो फिर ही मैं कर सकूँगा ना। अगर फुल अगर एक्सेस, उसने मुझे उस चीज़ के हाँ हाँ, हुँ, फुल एक्सेस क्या, अगर उसने फुल मुझे कंट्रोल दिया हुआ है, नहीं तो उसने, फिर ही मैं कर सकता हूँ ना ये सारे काम। उसने एडवर्टाइजर का तो दिया हुआ है ना, आप एड तो रन कर रहे हो, आप उसके ही जो हाँ, मेटा एड अकाउंट पे जो कार्ड लगा हुआ पैसा तो मौजूद है ना, 6 लाख रुपए पड़ा हुआ है। पैसा मौजूद था। हुँ, अब हुँ, आप उसी के एड अकाउंट से दूसरों के एड रन कर सकते हो, दूसरों की ऐड हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कर सकते हो, ठीक हो गया, पेमेंट मौजूद है आप कर सकते हो। हाँ, अब ऐसा, हाँ, बिल्कुल। अब ऐसा क्या किया जाए कि आप उसके एड भी किसी और के इस पे एड रन करके दे सकते हो, ठीक हो गया, ये बात बात राइट हो गई है। जी, अब ये मैं जी। आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जब आप एड रन करोगे उसके मेटा एड अकाउंट का एक्सेस आपके पास है, जब आप एड रन करोगे मेरे तो उसके पास हुँ, नजर आएंगे, टारगेट ऑडियंस शो होगी, उसके पास हाँ जी, होगी शो उसको। कैसे, ज़ाहिर है वो भी एडमिन है अपने पेज का, उसका पेज है तो ऑडियंस तो देख सकता है ना वो। साफ सी बात है, देखेगा क्यों नहीं देखेगा, मेटा एड अकाउंट उसका हाँ, है, आपको तो उसने एक्सेस हाँ, दिया वो हुआ है मैं सिर्फ एडवर्टाइज का। हाँ, तो इससे क्या हाँ जी, होगा, बिल्कुल। इससे क्या होगा, वो क्लाइंट जो है खुद ऑडियंस देख के खुद भी एड रन करना सीख सकता है, कर सकता है, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ये आम बंदा हुँ, आपको कोई बोलेगा तो आपने उसको नथिंग कर देना है। अगर वो किसी कंपनी का अच्छा। ओनर है, कोई ऐसे बंदे हैं, बड़ी कंपनियों वाले खुद नहीं कर पाते, उनके पास बंदों की जरूरत पड़ती है उनको, उनको नीड होती जी, है कि जी। एक मार्केटर उनके पास हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो, ठीक है, उनकी हुँ, मार्केटिंग कर सके, हुँ, उनके क्या कहते हुँ, हैं सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन कर सके, ठीक है, उन्हें मैनेज कर जी, सके। तो हुँ, उनके लिए वो हायर करते हैं, हुँ, ग्राफिक डिजाइनर देखो हर कारोबार के लिए जरूरी है, छोटे से बड़े कारोबार ज़रूरी है, हर एक जी, के लिए बिल्कुल। जरूरी होता है, बैनर बनाना जी, ये जी, बनाना सब कुछ, ठीक है। तो ये कुछ सवाल जी, थे जी। मेरे इसके अंदर,
कि उसके पास देखें शो होगा। बात समझ। हाँ शो होगा उसके पास, जी जी बिल्कुल। तो ये कुछ सवालात थे मेरे जो मेन मैंने करने थे, यही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हाँ जो नहीं, है काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इससे, बहुत फेसबुक, अच्छा किया आपने। दूसरा जो है फेसबुक के ऊपर जो है एड फैटी क्यों होता है, इस बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा है फेसबुक, जब हम्म आप किसी का फेसबुक का पेज बनाए, उसको बोले कि भाई फेसबुक अगर आपकी आईडी है उसके ऊपर आपका अपनी तस्वीर लगी होनी चाहिए, फेसबुक आईडी के ऊपर, पेज पे नहीं आईडी पे। और उसी नाम से आपका हम्म फेसबुक का उसी नाम से आपका कार्ड होना चाहिए, अगर आप खुद अपने मेटा एड अकाउंट से एड रन कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हम्म अगर ये बात है तो फिर जो डिजिटल मार्केटर होता है उसका तो अपना अकाउंट होता है, अपने नाम का कार्ड लगाया हम्म होता है, तो वो लोगों के एड कैसे रन करता है? इसका क्या जवाब दोगे? हम्म समझ नहीं आई मेरे सवाल की। मेरे भाई, मेरा ये सवाल आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हम्म आप एक डिजिटल मार्केटर हो ठीक है। और आप अपने कार्ड से एड रन करोगे, अपने मेटा एड अकाउंट से एड रन करोगे, और मेरा तो पेज चला गया, तो आपको मुश्किल नहीं होगा इसमें? हम्म, नहीं मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा इसमें। अच्छा, अगर मैं तो यही कह हम्म रहा हूँ कि अगर फेसबुक के ऊपर आपकी अपनी तस्वीर ना लगी और कार्ड आपके नाम पर ना हो, जो शिनाख्ती कार्ड पर हो उसी नाम से आपका कार्ड होना चाहिए, और उसी नाम से आपकी फेसबुक आईडी होनी चाहिए, ठीक है? ये आपकी सब कुछ है, हाँ बिल्कुल। तो आप जी किसी और के लिए डन कर सकते हो। किसी और के लिए। हाँ ना, किसी और के लिए, जो आप ऐसा डिजिटल मार्केटर हो ना, मैं आपके पास आ हाँ गया हाँ, मेरे ब्यूटी पास पार्लर वाला, हाँ। सबा ब्यूटी पार्लर आ गया, हम्म हम्म कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, याद रखना, कर सकते हैं। अगर हम्म आपका अपना फेसबुक पेज है, अपनी फेसबुक आईडी आपकी, पेज अपना नहीं हो, हम्म फेसबुक आईडी आपकी अपनी, उस पर आपकी तस्वीर लगी हो, और आपका जो कार्ड है वो आपके नाम पर हो, अगर आपकी उम्र नहीं है 18 हम्म साल पूरी, तो आप अपने फादर मामा किसी के नाम से भी कर हम्म सकते हैं, और उसी नाम से आपका बैंक का कार्ड भी बनाना है, उसी नाम से आपको अपने अच्छा वालिद अच्छा। साहब या वालदा के नाम की आपको क्या हम्म कहते हैं फेसबुक आईडी पे तस्वीर लगानी है, पर्दे में लगाए कोई मसला नहीं, अच्छा बुरखे में लगाए, ठीक है, अच्छा निकाब के अंदर। ये चीज़ों का अच्छा ज़रा ख्याल रखना, अच्छा। क्लाइंट से भी है कि जब आप अटेंड करोगे तो हम्म क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? हम्म जब आप अगर हाँ क्लाइंट खुद ठीक है। करना चाहे तो उनको ये चीज़ें समझा देनी है बेसिक पॉइंट में, हम्म ठीक है? हम्म तो अकाउंट सही है। इस वजह से डिसेबल हो जाते हैं, मेटा एड अकाउंट अगर आपके सेम नहीं होंगे तो ये डिसेबल हो जाते हैं, ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और इसके अलावा यानी कुछ जो आईडी कार्ड पे पिक है, जो आईडी कार्ड पे नाम है, वो आपकी सेम वही नाम, फेसबुक आईडी से मैच होनी चाहिए। बिल्कुल मैच हो जाए, और वही आपके बैंक कार्ड का भी होना चाहिए, बैंक कार्ड में वही नाम अच्छा होना नहीं चाहिए। भाई, अगर मुझे कोई क्लाइंट मिलता है, जैसे ये आज मेरी एक क्लाइंट से बात हुई है, वो मुझे कल को काम देता है, तो उसका मैं वो स्ट्रक्चर है, फुटबॉल बनाती है उसकी फर्म जो, ठीक है। तो वो मुझे कहता है कि अपने मेटा ऐड अकाउंट पे अपना ऐड रन करें आप जी, मेरे। सही है। तो अपने मेटा उसकी मैं पोस्ट वगैरह डिजाइन करके, तो हाँ अपने मेटा ऐड अकाउंट से उसकी उसका जो ऐड है वो रन कर सकता हूँ। हाँ ना, कर सकते हैं ना, मेरे ऊपर कितने रोज क्लाइंट आते हैं, मैं सबका वो मुझे खुद पोस्ट दे देता है, अगर वो पोस्ट खुद देता है तो ठीक है, अच्छा अगर नहीं देता है तो 300 500 जो आप चार्ज करना चाहे कर सकते हैं पोस्ट का। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये नहीं है कि आप मेरे पास हर, अब मैं जो भी क्लाइंट है उसका पेज बनाने लग जाऊँ, पेज बना के फिर ऐड अकाउंट बनाऊँ, नहीं नहीं या तो नहीं, फिर एड उस ऐड अकाउंट अकाउंट थोड़ी पे है, काम करूँ। एड अकाउंट तो आपका अपना होगा ना, आप डिजिटल मार्केटर हो, मेरे पास हाँ मिस्टर एक्सपर्ट इंजीनियरिंग है, इस टाइम पे 76,000 मैंने लगा चुका हूँ, कि मैं वो अपने पैसे लगाए नहीं, लोगों के लिए भी एड रन किए, अच्छा अपने लिए भी किए। फिर राजपूत मेरा अलग अच्छा है, अच्छा। कूल पॉइंट उस पे अलग है, कराची कूल अलग फेसबुक है। पे कोई इतराज नहीं है उस पे। नहीं, मेरे मेटा एड अकाउंट काफी है, मैं किसी से भी एड रन करूँ, पर अच्छा। उसके ऊपर हम्म कार्ड लगा होना चाहिए, एक ही कार्ड आप सब पे लगा सकते हैं, पैसा होना चाहिए एक ही मैदान में का, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि आप जितने भी पेज हैं अच्छा आपके, जितने भी कारोबार है, उसमें एक ही कार्ड आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक ही कार्ड लगा मैंने सकते सब हैं, पे एक ठीक ही हो गया। लगाया फिर हुआ है। व्हाट्सएप, जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप का, वो भी थोड़ा सा बता देंगे। वो मैं व्हाट्सएप नहीं बता नंबर जो सकता, है ये वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 पेज बनाया डीबी, ठीक अच्छा। है, कोई मसला नहीं, डीबी पेज बनाया आप, ठीक है, किसी भी नाम से P1 हम्म P2 P3 जो भी बनाना चाहिए आप, नाम देने अलग अलग आप अच्छा बनाए, और अच्छा उसमें एक ही लगा के देखें ना, कोशिश करें ना, कोई खराबी थोड़ी होगी उससे आपको, अच्छा। आप प्रैक्टिस करके फिर मुझे हम्म जवाब दें उसका। इसी तरह एक और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक हो गया। उसका भी आप मुझे प्रैक्टिस करके जवाब दें। मैंने मेटा एड अकाउंट बनाने के लिए कहा आपको बिजनेस मैनेजर, बिजनेस एड अकाउंट, अच्छा अच्छा वो आप बनाए, ठीक है। फिर उसका भी मुझे जवाब दें हम्म आप, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन मैं अच्छा आप लोगों अच्छा, के लिए छोड़ के चलो जा रहा ठीक है। हूँ, जब ये वीडियो अपलोड मैं होगी तो आपको हाँ ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह जी जी करके दिखाती हूँ, ठीक है।
जी जी ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन आपका इसके अलावा कोई और हो तो उजागर करें इसमें। ऑडियंस का देखें, इंशाल्लाह कल क्लास करेंगे इंशाल्लाह तसल्ली से। ये देखें आपको ये ठीक है, सीख के देखें, मैं आपको ठीक बार है, बार ठीक। बता रहा हूँ कि फेसबुक मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हथियार है। नहीं नहीं, वाकई हाँ, अगर बहुत होते हैं, आप हाँ, वाकई। मार्केटिंग सीख गए, आप देखें, आप पढ़ा हुआ नोट्स भी बेच सकते हैं। आप पढ़े हुए, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास इतनी क्लासेस है, मैं आपको क्लास दूँ, आप वो बेचना चाहे तो 200 की बेचे, दिन में इतने फ़ोन हम्म आएंगे आपकी बेताशा। हर तरह का कोर्स पढ़ा है, हम्म हर तरह की मेरे पास हम्म सॉफ्टवेयर पड़े हैं। सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, आपने सॉफ्टवेयर भेजना नहीं है, आपने सिर्फ गूगल हम्म। ड्राइव का लिंक भेजना है और वो डाउनलोड करके अपने पास चला लेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा अच्छा। ऐसे अच्छा, सही है, सही है। ना कुछ जगह हम्म, घेरता है ना कुछ करता है। तो ये है ठीक हो सारी गया, चीज़ों का, हर तरह की कमांड, हर तरह की चीज़ मौजूद होती है। बात समझ आ रही ठीक है? हो गया, ठीक हो गया। तो कोई तो क्वेश्चन अगर फेसबुक के इसकी हवाले से। ऑडियंस की आप कल करेंगे इंशाल्लाह। ऑडियंस की क्लास इंशाल्लाह बिल्कुल अलग करेंगे। आज मैं ये चाह रहा था कि फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से आपके जो सवालात हैं ये क्लियर हो हम्म जाए। ठीक है। नहीं, आज काफी चीजों का पता चला, काफी दोहराई होगी आज। पोस्ट है, देखिए मैंने आपको बताया कम से कम 1080 बटा एक 1080, हजार बार अस्सी बार बटा बता एक रहा हजार हूँ। अस्सी कम जी से जी। कम, हम्म ज्यादा से ज्यादा आप हम्म 2048 भी कर लें। 2048 मल्टीप्लाई में 2048 पिक्सल। हम्म, ठीक हो गया। पिक्सेल्स जी जी। तो उसका ठीक रिजल्ट हो बहुत गया, अच्छा आएगा। मैं ठीक हो आपको गया। भेजता हूँ इमेज, आप देखिए, 2048 मल्टीप्लाई में 2048 ही लगा रहे हैं सर ओसामा, अच्छा अच्छा। और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मेरे से जगह जो पूछेंगे तो हम्म मैं आप लोगों को ये जवाब दूंगा। पेज जब भी आपने बनाना हम्म, है उसकी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स ये सारी चीज़ें करनी है। कोई आपको गलत जी जी, मैसेज हाँ जी। करे, अनप्रोफेशनल लिखे, कुछ भी लिखे तो वो भी खुद ब खुद हाइड हो जाए। ये सारी चीज़ें आपने हम्म खुद टैकल करनी होती है। ठीक है। जी जी जी, इसके बिल्कुल अलावा ठीक हो लाइव गया। फॉलोअर्स की कैंपेन आप चलाना सीखे हो, लीड जनरेटर की चला चुके हो। इसके अलावा ट्रैफिक की आप चलाओ नहीं, कम से कम आप रन ना करो, कम से कम आप करके तो देखो। इसी तरह हम्म ए बी टेस्ट है, आप पूछो, मैं उसको भी बताऊंगा आपको। लेकिन काफ़ी चीज़ें बाकी है, हम्म क्रिएटिव है। हाँ जी। आप पहले हम्म बेसिक वाली कर ले, मैं आपके साथ हूँ। जब तक खून का एक हम्म कतरा भी आप लोगों के साथ हो। पहले आप ये बेसिक जो मैंने सिखाई इस पे जोर दे दे। जब आप ये कर लेंगे तो ठीक फिर हो आपको गया, मैं कस्टम ऑडियंस भी बताऊंगा, रीटारगेटिंग ऑडियंस भी बताऊंगा। वो बात का खेल ठीक है। हो गया। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 5-5 10-10 रन कर ले अपने, भले आराम से करें। हम्म 6 महीने लगे, साल लगे, आप एक हम्म फ़ोन करें, इंशाल्लाह नंबर मेरा ये कभी नहीं बंद होगा। जेएस का और टेलीनॉर का जी चलता जी रहता है, ये मैं बंद नहीं कर सकता। जी जी, ठीक हो गया, जोम का बहुत जो है वो शुक्रिया, बंद कर बहुत सकता हूँ। शुक्रिया। ठीक है। ठीक हो गया, तो ये आपके जो ठीक क्वेश्चन है हो गया ये सर, मैंने बहुत आपको शुक्रिया। जवाब दे दिए। ऑडियंस की जहाँ तक बात है, जी जी, हो सका तो मैं इस क्लास की लास्ट में सारी बता दूंगा। अदरवाइज बहुत लंबी हो गई है चलो। क्लास। क्यों मैं अरे अलग से ही कर रहे हैं, ये ज्यादा लंबी होगी, अभी अलग मैं से करते काफ़ी हैं देर से इसको। बोर हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो अभी मैं तीसरे बंदे को लेने हाँ, की कोशिश करूंगा, अगर वो आ जाए क्लास अच्छा अच्छा। कॉल पे ना। तो ये एक रिकॉर्डिंग आप सबके उनके कोई क्वेश्चन होंगे ठीक तो वो हो भी गया। कर लेगा। तो उसके बाद इसको मैं वाइंड अप हम्म करूंगा इंशाल्लाह और अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, और आप चलो, लोगों को ठीक है, लिंक बहुत मिल शुक्रिया, जाएगा। खाना वाना खाया आप, ठीक है। ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह काट हाफिज। दीजिएगा आप। जी जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक है, जी ठीक है। अल्लाह का करम, मैं 1 घंटा 10 मिनट हो गए क्लास ले रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर ही सवालात कर रहा हूँ अच्छा, फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से। आपने कोई सवालात करने तो कर सकते हैं। सबसे पहले सर उसामा ने क्लास बहुत अच्छे क्वेश्चन किया। तो जी रिकॉर्डिंग सदाम। रिकॉर्डिंग नहीं है ये? जी बात यह है कि 1 घंटा 11 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है। अभी बीच में डिस्कनेक्ट जी हो जी गया था। तो जी जी अब आप आए हो तो आपका कोई फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से एज अ डिजिटल मार्केटर आप अपने आप को समझते हुए आपका कोई क्वेश्चन है। जी आप डिजिटल मार्केटर हो, फेसबुक मार्केटर हो, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है जी सर। मुझसे? सर कोर्स के मेरा को क्वेश्चन। मेरी बात सुन ले पहले पूरी, फिर आप बात करें, मैं आपको इजाजत दूंगा पूरी बात जी करने की। जी जी आपको जी जी कोर्स किए को 21 दिन, मेरा ख्याल है अप्रोक्सीमेटली 21 दिन या 1 महीना हो चुका है। ठीक है। 3 वीक्स हो चुके हैं कंप्लीट। जी जी तो जी आपका, बिल्कुल ऐसे। आप एज अ डिजिटल मार्केटर अभी न्यू न्यू बने हो, तो आपका कोई जी जी फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से कोई मुझसे क्वेश्चन है? अब जवाब दो। जी जी सर। कोई क्वेश्चन आपका है मैं ऑडियंस के अलावा? मैं ऑडियंस की क्लास कल होगी इंशाल्लाह। आपकी वजह जी से पोस्टपोन की गई ये क्लास, ये इंशाल्लाह ये जी कल जी होगी। जो आप टाइम बोले उस जी टाइम में हम ये रख लेंगे। ठीक हो गया, ये बाद में बस डिस्कस सर करेंगे। ये बात बाद में अ, डिस्कस होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझे बताएंगे। जी बोले भी। सर
वो है कि एड के लिए सबसे जो जरूरी होते हैं ना, जो ऑडियंस को नजर आती है, ठीक है, वो होता है, एक होता है एड क्रिएटिव, एक होती है एड कॉपी, और थर्ड जो होती है वो होती है ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक तो हो गया। अब हमने जो अभी जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो है एड कॉपी, मतलब लिखने के हवाले से क्या कोई टेक्निक्स इस्तेमाल करें, और एड क्रिएटिव के लिए क्या कोई यानी क्या जी, टेक्निक्स वगैरह वापस जो आप करना आपने चाहिए। क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर मौजूद है। 1 घंटा 11 मिनट की क्लास हो चुकी है। व्हाट्सएप पे मैं कॉलिंग ले रहा हूँ तीनों जी की, जी ठीक है। सबसे पहले सर उसामा आए थे, उसके बाद मैंने जी सर साकिब को लिया। जो सवालात आपने किए हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। 3 क्वेश्चन पहले हो चुके जी हैं जी कि एक डिजिटल मार्केटर, जी जो मैं आपसे भी पूछूंगा, एक डिजिटल जी मार्केटर होने के नाते आप किसी भी क्लाइंट का जी काम करेंगे तो आप किस हिसाब से जी पैसे चार्ज करेंगे, पर डे के क्या हिसाब होगा आपका, कितने चार्ज करने होते हैं, कैसे करेंगे। ये पहला सवाल था सर उसामा का। नंबर 2 था स, स, कि फेसबुक जी कितने, पहले सवाल सुन ले, बात सुन ले, फिर बात जी करेंगे। जी ये जी पहला सवाल है जी सर डिजिटल मार्केटर का, कि आप डिजिटल मार्केटर जी हो, आप कितने पैसे चार्ज करेंगे या कितने चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जी सवाल ये जी है सर कि फेसबुक क्या टैक्स काटता है, क्या कमीशन लेता है, क्या परसेंटेज लेता है, ठीक है, क्या रेशो के जी हिसाब से सर कैलकुलेट जी करता है, ठीक है। यहाँ तक जी बात सर समझ आ गई। जी सर ये सवाल है, जी जी अगर आपको इसका जवाब जी मालूम है तो आप बताएं। पहला सवाल एज अ मार्केटर होते हुए आप बताएं अपना। जी। पहला सवाल तो वो ये है कि सर मैंने खुद यही आपसे पूछना था कि मैं, क्योंकि कल परसों एक बंदे ने मुझे बोला था आप ये काम कर रहे हैं, मैंने कहा जी कर रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला कि आप अपने पैकेज मुझे दे दें। मैंने कहा मैंने अभी बनाया तो नहीं, लेकिन मैं बना के आपको भेजता हूँ। देखो ना, बात तो ये है, उसके बाद आप फिर मैंने, लोग आप सवालात नहीं करते, जब मैं करता हूँ तो आपके पास सवालात ही पैदा हो जाते हैं। यही यही बात आप जो आज कर रहे हो, यही आज पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं हमारे साकिब भाई। तो उनसे जी एक जी कंपनी के मालिक ने पूछा कि क्या पैसे लेते हो, उसने कहा कि सर मैं 15,000 लेता हूँ महीने का। उसे कहा, इतने कम? अच्छा तो आप अपना नंबर दे जी दें मुझे, मैं आपसे अपना सारे जो है ना काम आपसे करवाऊंगा। अब पंद्रह अच्छा हजार का मतलब है 500 रुपये पर डे, बहुत अच्छा पैसा है। और लोग 30-30 जी 50-50 60-60 हजार रुपये महीना लेते हैं, ठीक है। यही बात है सर, तो मेरा, बिल्कुल। अब मैंने आप लोगों से सवाल किया, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ये सारे सवाल हुए हुए हैं। कोई और क्वेश्चन ही मैंने जी जी आपको सर किया, आप ये नहीं जवाब दे सकते क्यों, मुझे पता है आपको नहीं पता। तो यहाँ तक कि कौन कौन से टैक्स होते हैं, कितने परसेंट काटने होते हैं, मैंने सारा वीडियो के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया मैं ये आपकी वाली। जी सर ये वीडियो बन चुकी है। इस वीडियो में काफी बहुत गहराई में बातें हो चुकी है, सवालात भी आ चुके अच्छा, हैं, रिकॉर्डिंग सवालात है, सबके जवाबात मैं दे रहा बहुत हूँ अच्छा। लाइव क्लास लेके। जैसे आपका नाम आ रहा है मेरे पास, शो हो रहा है सद्दाम जी कश्मीरी सर फेसबुक एड्स, ठीक है, जिस नाम से मैंने सेव किया आपको। जी सर तो ये सारी जी चीजें सर आपको रिकॉर्डिंग में नजर आएंगी। ये सारी रिकॉर्डेड हो रही है, जी सर यूट्यूब पे क्लास जी सर रिकॉर्ड हो रही है मेरे पास, ये जी मतलब जी मेरे जी लैपटॉप पे हो रही है। आपको यूट्यूब पे इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है अब पूछे, आप ना लें प्लीज आप, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक आप हो गया। अपने पर रख के जी बात जी करें या किसी, देखो मैंने यहाँ पर किसी का कोई नाम नहीं ले रहा। आप मेरे एज अ जी स्टूडेंट हो, ठीक आप स्टूडेंट के तौर पे आप जी क्वेश्चन करें। आप बल ये बोल दें कि सर मैंने फला जगह पे ग्रुप के अंदर कोई ऐसी बात करें, आप नाम ना ले किसी का। यहाँ अच्छी चीज नहीं, ये अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर, कल को कोई बात करे। जी जी। तो सर मैं यही चीज पूछ रहा था कि एक तो पैकेज जो बनाने मंथली, और क्या नाम है डेली बेस वाला, देखें आप सब कुछ बना और लेंगे। आपका जो सवाल है वो आपका जवाब इसमें दे चुका हूँ, ठीक है, आप बना सकते हैं। आगे कोई और क्वेश्चन? जी ठीक। तो उसके अलावा ये था कि अगर हमारे पास कोई नया बिजनेस है, या हम खुद उनके पास जाते हैं, तो हम उनको किस तरह यानी कि ये कन्विंस करेंगे कि हम उनको एक ब्रांड बनाएंगे और उनकी आइडेंटिटी बनाएंगे। जी, ये भी सवाल का जवाब मिल चुका है, मतलब इसमें इसमें हो चुका है। आगे कोई और क्वेश्चन आपका? सही हो गया। तो उसके अलावा ये चीज है कि किसी को ये चीज मतलब ये कन्विंस करना कि यार उसके लिए जो राइट पर्सन है वो हम नहीं। देखिए ये तो आप अपने तरीके से कायल कर सकते हैं, आपके वो शख्सियत से, या आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर देखें, कोई भी बंदा इस टाइम पे प्रूफ मांगता है। आपने जी जी प्रूफ बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा, आपने हर चीज़ की, फेसबुक है तो फेसबुक के आपने एड दिखाने देखे, मैंने फेसबुक पेज के लाइक्स 11 और पैसे में पढ़ा, इतने में पढ़ा, ठीक है। इसी तरह आपने लीड जी जनरेट की बतानी है, तभी वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना।
आज का दौर है जी प्रूफ सर का। ठीक है। आप प्रूफ शो करेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे सर देखें मैं जी नया हूँ। इंशाल्लाह आप मुझ पर ट्रस्ट करके जी आप एड रन करवा के चेक कर सकते हैं सर। इंशाल्लाह अगर आपको जी नहीं फायदा होगा तो मैं अपने जो सर्विस चार्जेस वो नहीं लूंगा। कुछ भी आप उसको बिल्कुल कायल कर सकते हैं सर। बहुत से ऐसे मैंने फेसबुक पे देखी हैं लड़कियां, नो डिजिटल मार्केटिंग, और जी मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे हैं जो जी एड रन जी कर रही हैं और 1 रुपया भी फेसबुक मार्केटिंग का नहीं ले रही है अपना, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का पैसा ले रही है और जो टैक्स लगता है उसका बिल्कुल ले रही है बस। ठीक है। बिल्कुल सर। जब मैंने उनसे पूछा ऐसा जी क्यों जी कर रही है आप, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है अपना। ठीक हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक है, आगे आप कोई क्वेश्चन आपको और हो तो पूछे। मेन यही चीज थी कि क्लाइंट से बात करना, क्योंकि मेरे सबसे जो मेन इशू है वो क्लाइंट से कम्युनिकेशन का है। देखिए क्लाइंट से जब आपने एड रन किया होगा फेसबुक पे 300 500 जितने का भी, आपके पास वो मैसेज के जी जरिए सर। आप जो आपने पोस्ट लगाई होगी वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो जी सर। आपने सबसे जी पहले क्लाइंट से जो बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर मैं जी टीपू सर। सद्दाम कराचा बात कर रहा हूँ। जी सर। सर मैं जी जो जी एक सर। डिजिटल मार्केटर हूँ सर। मैं यहाँ सर्विस सर जो जी दे रहा सर। हूँ आपने देख लिया होगा सर। मैं आपको सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ सर। जी मैं फेसबुक पेज मैनेज करके देता हूँ सर, फेसबुक पेज बना के भी देता हूँ सर, फेसबुक पेज की सेटिंग बेसिक टू एडवांस करके देता हूँ सर। इसके अलावा सर मैं बिल्कुल। फेसबुक पेज के आपके लाइक एंड फॉलोअर्स बढ़ा के दूंगा सर आपको चीप रेट के अंदर। तो सर मैं आपको लीड जनरेट जी भी दूंगा, आपके पास आपके मखसूस ऑडियंस आपके पास आएगी जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होगी, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा आपके व्हाट्सएप तक। आगे सर आपका अपना तरीका कार होगा कि आप किस तरह से क्लाइंट से बिहेवियर और किस तरह से जी आप उसको सर आप जो है उसको अच्छे से उसको टारगेट करते हैं और उससे अच्छे से बातचीत करके आप उसको क्लियर करते हैं। ठीक है सर। तो ये जी इंशाल्लाह सर मैं आपको ठीक हो सर्विसेज गया। दे सकता हूँ सर। और मैं सर अभी इस फील्ड में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ सर, मुझे 3 मंथ हो गए सर कम से कम। तो जी सर मैं आपके लिए इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला के देने की आपको। ठीक है। तो जी जी आपने ये एक जी रिकॉर्डिंग बना ली, यही रिकॉर्डिंग आप सबको भेज सकते हो, बना के रख ले अपने पास। जी और यही रिकॉर्डिंग आप कॉपी जी वहां जी से क्लिक करें और उस बंदे को भेजते गए। ठीक है। अच्छे से ठीक। 2 3 जी बनाए, जी जो सबसे अच्छी लगे कि कॉन्फिडेंस उसमें अच्छा है आपका, आप वो आगे जी शेयर सर। कर दें। ठीक हो गया। क्योंकि मैंने आज तक जितनी पोस्ट वगैरह डिजाइन की और बाद में अगर मुख्तलिफ लोगों से उसके अप्रूवल के तौर पे पूछा, तो हर बंदे ने अपनी अपनी मर्जी का, किसी ने बोला इधर से ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, किसी ने बोला ऐसे होना जी जी चाहिए। तो देखिए यानी कि मेरा डिजाइन कैनवा जो 10 है, लोगों ने वो किया। जी जी मैं बता दूँ, कैनवा पे आप लोगों को पोस्ट बनाना नहीं आती। देखिए अगर बार बार मैं वही जी लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, अगर आप लोगों को शौक है तो 3 दिन की मैं जी कैनवा की वर्कशॉप करवा देता हूँ आप लोगों को। तो आपको किसी के पास जी जाने सर। की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लाइव क्लास जी लेते सर। हो, मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा। जो बंदा क्लास नहीं जी लेगा उसको मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा। जी ठीक है कैनवा की, जी सर। याद रख लेना मेरी बात। ठीक। अदरवाइज मैं किसी जी को नहीं जी भेजूंगा। ठीक है। जी सर। इसके अलावा और जी कोई जी। क्वेश्चन आपका। और वक्ती तो माइंड में नहीं आ रहा, आपके कभी आएगा भी लेकिन नहीं, क्यों आप जी लोगों हाँ। ने असल जी में जी। क्लास ली नहीं उसके ना। अलावा ये कि जो जी आपने प्रॉपर क्लास उसके मेरी अलावा जो सुनी नहीं ना। अगर मेरे आपने जो कोर्स करवाया है, अगर आप सुन जी ले, जी मैं आपको 100% कहूँ पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा इस तरह मुखलिस तौर पे नहीं करवा रहा। कोई भी कोर्स हो, यूट्यूब का हो, जी फेसबुक जी का हो, ग्राफिक्स का हो, वीडियो एडिटिंग का हो, एसईओ का हो, वेबसाइट्स बनाने का हो, वेबसाइट पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई नहीं सिखाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो चीज़ जी मिलेगी आपको मुखलिस मिलेगी इंशाल्लाह। जी पूछे क्वेश्चन अपना भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपना जो फेसबुक है उसको इंगेज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा। वो क्या होगा, जी सर। आप इस्लामिक पोस्ट डालें, आप जुम्मे का दिन आ रहा है जुम्मे की पोस्ट डालें अपनी कंपनी के नाम से। ठीक हो गया बात। कोई जी सर। इवेंट आ रहा है, जी जी हाँ त्यौहार आ रहा है, ईद आ रही है, रमजान आ रहा है, शबरात आ रही है, कोई भी है, आप वो डालें। बिल्कुल। ठीक है। तो फिर ऐसी चीज़ें आप डालें जिससे आपको जो है इंगेज करें, तो आपके जो क्लाइंट हैं यानी जो आपके जिसने आपको फॉलो किया हुआ है वो आपके साथ फॉलो अप रहे। ठीक है। जी जी। अच्छा सर, उसके अलावा सबसे बेसिक सबसे जरूरी सवाल जो मुझे अक्सर भूल जाता होता है पूछना, वो ये चीज थी कि सबसे पहले अगर हम किसी को बोलेंगे हम आपका पेज जो है वो ऑर्गेनिकली भी मैनेज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेरा पेज अब ऑप्टिमाइज तो है, लेकिन ऑर्गेनिकली जो ऊपर रजिस्टर्ड और बाकी सब वो यूज नहीं हुए, तो वो बोलेंगे पहले अपने पेज के ऊपर तो करें,
तो उसके लिए थोड़ा ऑर्गेनिक मार्केटिंग के हवाले से अगर आप थोड़ा वो एक लेक्चर दें। देखिए मैंने आपको दे दिया, अभी मैंने जवाब देके हटा हूँ कि अगर आप अपने पेज पे एंगेजमेंट चाहते हो तो आप जो है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम डेली एक पोस्ट डालें, नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 डालें। तो वो ऑर्गेनिक तरीकाकार होता है, उस पर लोग इंगेज करते हैं और आप अपना देखें, उसमें ऑर्गेनिकली लोग आपको लाइक फॉलो करेंगे। ठीक हो गया, आपकी पोस्ट को भी करेंगे और आपके पेज को भी करेंगे, ये ऑर्गेनिक कहते हैं इसको। ठीक है, ऑर्गेनिक का जी मतलब ये होता है कि बगैर एड रन किए, बगैर खर्चा किए आपके पास लाइक जी एंड हाँ फॉलोअर्स बढ़े और आपके पेज, आपकी जो जी पोस्ट है उस पर लोग इंगेज करें। ठीक हो गया। सर मैंने अपने जी जी मैंने अपने जानने वालों से और क्या नाम है मतलब बाकी लोगों से पेज का लिंक तो दे के उसको फॉलो वगैरह करवाया है, लेकिन ये मैं काफी अच्छी पोस्टें भी करता हूँ अपने पेज पे, उसके बावजूद किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, कोई नहीं होता। सिर्फ मैं अपने दोनों आइडियो से उसको अगर लाइक कर दूं या कमेंट कर दूं, बाकी मुझे लगता है शायद उसकी रीच ही नहीं होगी किसी की। नहीं, उसको क्या रीजन होगा? जो आपका फेसबुक पेज मौजूद है, आपने उसकी पेज की सेटिंग, ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ किया हुआ है? सब कोई किया हुआ है। आप ये बताएं, जब आप अपना फेसबुक पेज किसी और की फेसबुक आईडी पे जाके सर्च करते हो तो वो सामने आता है ऊपर? एक मिनट चेक करता हूँ, ये चीज मैंने नहीं देखी। आप ये चेक कर लेना, अलग अलग होनी चाहिए फेसबुक, किसी और जगह पे आप चेक करेंगे तो आपके फेसबुक पेज आना चाहिए ऊपर। मैंने गूगल पे सर्च किया था, गूगल पे तो नहीं आया, लेकिन हालांकि मैंने वो क्या नाम है आउटसाइड इंडियन वाला जो आपने बताया था वो किया तो था। आउटसाइड इंजन के साथ साथ अगर आपको गूगल पे भी सर्च करना है ना, तो वहां पर होता है जी कि सर। गूगल इज माई ओन, यानी लोकेशन। अगर जी आपका नंबर जी तक सर। आपका बल्ले किसी भी नाम से नंबर सेव हो, जब वो आपको कॉल करेगा, जी सर। अगर उसके पास सेव नहीं है तो वो आपका नाम नहीं लिखाएगा, आपकी कंपनी का नाम जी लिखा सर। हुआ आएगा। तो कुछ और क्वेश्चन आपका? जी बिल्कुल। यही है। और उसके अलावा सर ये है कि क्या नाम है अगर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो वो और ये फेसबुक एक ही टाइप के आ जाएंगे, लेकिन या वो बिल्कुल अलग है क्या? क्योंकि वो भी मेटा की ये कहना। नहीं, लिंक्डइन तो अभी तक तो मेटा का नहीं है, किसने कहा आपको? सर मुझे लगता है वो मेटा ही क्या लिंक्डइन। हो सकता हो, लिंक तो नहीं कहेंगे उसको, हम सोशल मार्केटिंग यानी सोशल जो है ना अकाउंट्स होते हैं अलग अलग, ये सोशल अकाउंट्स है सारे। ठीक है ना? जी तो जी अब किसी का भी तो सब पे एड रन हो रहे हैं आजकल, टिकटॉक के उसका भी एड रन होता है, लिंक्डइन है उसका भी होता है, इंस्टाग्राम का भी होता है। ठीक है ना? ट्विटर का भी जी हो रहा हाँ है, हर एक के एड रन हो रहे हैं। जी। और जहां अच्छा तक सर एक चीज है कि दूसरा आप कह रहे फेसबुक हैं की कि पॉलिसीज। दूसरा आप कह रहे हैं कि लिंक्डइन मेटा का नहीं है मेरे भाई, मेटा के 3 है, सिर्फ व्हाट्सएप है, फेसबुक मार्केटिंग है, फेसबुक और तीसरा क्या? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। बस ये 3 मेटा के। क्यों, अगर लिंक्डइन मेटा का होता तो मैं उसका भी एड जो है ना मेटा एड अकाउंट से रन करता। ठीक है? जी हाँ नहीं है वो। ठीक ठीक हो गया। हाँ। तो उसके अलावा ये चीज थी कि बाकी कैंपेन तो इजीली हो जाती है, लेकिन अगर फंड रेजिंग या फिर वो इलेक्शन वगैरह की हो तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल है। यानी कि फेसबुक के लिए जिन तक मैंने सुना था इस तरह, तो वो ये है कि उसके लिए पहले कोई एक दो अप्रूवल्स कराने पड़ते हैं इस तरह कोई, तो वो मुझे क्लियर नहीं है, वो बात क्लियर बता दें कि क्या बात। वो आपको इंशाल्लाह जो क्लास मेरी आपने ली होगी ना एड रन करने की, उसमें मिल गई होंगी। उसमें ऑप्शन होता है कि अगर आप इलेक्शन के लिए करेंगे तो वहाँ ऑप्शन होता है, या आप किसी गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए करेंगे तो भी उसमें एक जी ऑप्शन सर। होता है। ऑडियंस और अपना ऑप्शन है ना, ऑप्शन के बाद जो ऑप्शन आता है ना कैटेगरी का, आता है कि जी वहां पर स्पेशल कैटेगरी के नाम से आता है, उसको आपने ऑन करना होता है। जब आप ऑन कर जी लेंगे जी और आप अपने जो फेसबुक पेज है उसमें भी एक ऑप्शन आ रहा होता है, जब आप क्या कहते हैं जनरल सेटिंग, ऑडियंस और ये सारी चीजें सेटिंग कर रहे होते हैं ना, नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है इलेक्शन के हवाले से ही आ रहा होता है स्पेशल, जी जी उनको आपने ऑन करना जी। होता है। जब वो आप ऑन करते हैं तो आप उसके लिए डन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ठीक हो गया। तो उसके अलावा ये चीज थी कि जिस तरह आपने बोला था अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है और उसको पता नहीं है कि एक तो उसने पेज की एक्सेस के देनी है या फिर क्या एड अकाउंट की या किसी की, अब उसको हम ये वीडियो स्पेशली अपनी वॉइस में बना के भेजें या कोई भी अगर यूट्यूब से हमें वीडियो मिली हुई है तो वो भी बेशक भेज दें, स्पेसिफिक सिर्फ उसी काम की जिस तरह पेज एक्सेस की है और किसी की। किसी की भेजें मसला नहीं, मगर आप अपनी बनी हुई भेजेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। आपको पहले से बना के रखनी चाहिए ना अपने ही पेज के ऊपर ही, आपने बताना कि देखे ऐसे जाए और ऐसे कर जी बस।
जी ठीक है। ठीक है ना, आप पहले से ये जी चीजें बना के रखेंगे ना। आप बोलेंगे देखें सर आप मोबाइल से करना चाह रहे हैं सर या लैपटॉप पे आपके पास, वो बताएगा भाई मेरे पास जी मोबाइल है, तो बोले जी ठीक है सर मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट की वीडियो छोटी से छोटी भेजिए। आप पहले से बना के रख, खोल के रखें। जी देखिए फेसबुक पेज पे, फेसबुक आईडी पे मैं आ गया, फेसबुक आईडी से देखिए मेरा ये पेज है, इसका मकसूद है, इसको मुझे आपको एक्सेस देनी है। मैंने इस पर क्लिक किया, इसकी सेटिंग में गया, फिर सेटिंग के बाद अनदर सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग में गया, फिर मैं इस पे गया, अगर लैपटॉप है न्यू एक्सपीरियंस में गया, ठीक है। जी वहां से ऊपर वाला जो जी देंगे आप तो दे ऊपर से आप, मगर नीचे ऑल पे आपने क्लिक नहीं करना है, बता के जैसे आप करेंगे और बोलेंगे जैसे जी आपने, अगर मुझे सबसे पहले आपको फेसबुक पे मेरा फ्रेंड होना जरूरी है, फ्रेंड बना लेंगे, उसके बाद आप इसको ये भेजें, जी जी ठीक है। फ्रेंड बनाने जी के बाद बिल्कुल ये बात होता है। पहले फ्रेंड जी बना लें, उसको अपना लिंक भेज देगा, उसको नहीं हो रहा आप अपनी फेसबुक आईडी का लिंक भेज दें, वो लिंक पे क्लिक करेगा, फ्रेंड हो जाओगे आप। जी उसके बाद उसको आप ये वीडियो बनी जी हुई अपनी भेजें। अगर वो मोबाइल वाला तो मोबाइल से बना ले। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जी देखिए आपको लिंक, आपको एक्सेस देनी है, देखिए आप ऐसे आए फेसबुक आईडी पे आए, फेसबुक आईडी पे पेज पे आए, जिस जी पेज का आप एक्सेस देना चाह रहे हैं, और उसके अंदर पेज एक्सेस के अंदर मैनेज में आए, पहले सबसे मैनेज के अंदर जो है पेज एक्सेस में आए, पेज एक्सेस में क्लिक करें, वहां पर एड न्यू लिखा है उस पर क्लिक करें। उसमें जो है आपने ऊपर वाले 2 टिक करने, नीचे जो वाला उसको आपने नहीं करना, फुल एक्सेस नहीं देना, आपने एज एडवर्टाइजर एक्सेस मुझे दे दे, मैं आपके लिए जी डन कर दूंगा, ठीक है। क्लिक कर जी दिया, सर। बना के पहले से बना के रखें अच्छा सर। हर एक के लिए, मैंने बनाई हुई जी जी आपको ही बनानी होगी। आप यहाँ तक जी जी नाम सर भी ले ठीक दें है। अपना पहले, जी अपना नाम लीजिए, जैसे मैं बता जी रहा सर। राजपूत डिजिटल मार्केटिंग, जी मोहम्मद नदीम। जी सर मैं आपको ये लिंक का बता रहा हूँ कि किस तरह आपने एक्सेस देना है, अगर मोबाइल है तो ये, लैपटॉप है तो मैं उसके लिए आपको ये भेज रहा हूँ, ठीक है। तो सामने बना के भेज दी होगी, जी जी सर एक दफा बना ले लाइफ टाइम, और उसको अपने मोबाइल में अच्छा सेव सर। कर ले कि एक्सेस जी फेसबुक एफ बी जी जी एक्सेस, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूट्यूब जी सीखते हो अल्लाह करे तो फिर आप यूट्यूब एक्सेस, ठीक है, या एक्सेस का एक ही जगह बना ले जी एक्सेस जी सर। एक्सेस। तो मैंने इस तरह से मैनेज किया हुआ मेरे भाई, हर चीज को ढूंढना नहीं पड़ता। जी जी। अच्छा सर उसके अलावा मेरा ये सवाल था कि अगर कोई बंदा है जिस वो एज अ रीसेलर काम करना चाह रहा है, जिस तरह अगर वो मरकज है या कहीं और से प्रोडक्ट वगैरह उठाता है और उसको अपने फेसबुक पेज पे लगाना चाह रहे हैं, अब फेसबुक बोलता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ये खिलाफ है कि आप किसी और क्या नाम है ब्रांड की जो है वो नहीं यूज कर सकते आइडेंटिटी या कोई भी, ठीक है। क्यों कर तो या अब ये चीज है उसके कि लिए देखिए, उसकी उसके लिए अगर शॉपिफाई पिक्चर्स शॉपिफाई वगैरह अगर हम लगाएं तो मसला तो नहीं होगा? मसला होगा ना, उसको वहां यूज ही नहीं कर सकता। शॉपिफाई सिर्फ आप शॉपिफाई, जी सिर्फ आप शॉपिफाई पे इसका काम कर सकते हैं। आप किसी और की प्रोडक्ट को अपनी करना चाहते हैं, यानी आप बेचना चाहते हैं, उसको हम शॉपिफाई कहते हैं, ठीक है। शॉपिफाई पे आप जी स्टोर बनाएंगे और उस पे जाके आप उनकी जी जो भी है वो लिस्टेड करें और कर सकते हैं। या दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपकी अपनी कोई वेबसाइट हो, आप अपनी उस वेबसाइट के ऊपर उनका जो है ना लिंक डाल दें, कोई आपका स्टोर हो कुछ भी हो, आप उनका जो है उनकी इमेज पिक्चर उसकी और उनका सारा जी डाल के जो अपने अपने उसके पैसे लिखने हैं, प्राइस आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी। बात समझ आ रही है? वो कैटलॉग टाइप आप बोल रही? देखो यार मुझे ना कैटालॉग का पता है, देखो मैं फेसबुक मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा आपसे, बार बार मैं जी आपसे ये कह रहा हूँ वेबसाइट आपको सुनने में मेरा ख्याल है या तो कमी लगती है। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ फेसबुक का इससे कोई लेन देन नहीं है इन चीजों से। ये आप एफिलेट मार्केटिंग की अच्छा बात कर रहे हो मुझसे, जिसको बोलते हैं एफिलेट मार्केटिंग। आप कमीशन बेस जी पे काम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जी कि मैं किसी और की प्रोडक्ट है और अपने स्टोर पे रखकर मैं बेच दूं, मुझे वहां से भी कमीशन मिल जाएगा और एड यहाँ लगा से। के। तो एड कैसे लगाओगे? एड की कहानी यहाँ कहाँ पर है? एड तो बात की चीज है। देखे अगर आपका कोई अपना स्टोर है आप उसके लिए एड फेसबुक से एड रन कर सकते हैं, या जी किसी और का अगर स्टोर है उसके लिए आप एड रन कर सकते हैं, समझ? अगर आप बोल रहे हो कि जी जी वो मैं इमेज यहाँ लगा दूं, इमेज लगा के आप उसके लिए रन कर सकते हैं, मैं भी लगा रहा। आपने जैसे फॉर एग्जांपल मरकज वाले कोई है, आप फेसबुक पे वो आपके पास आएंगे, व्हाट्सएप पे आपके पास, आप उससे बात करें डायरेक्ट, यहाँ से क्लाइंट ले और वहां पर करें, कर सकते हैं इस तरह से आप। पर आप इमेज अपनी बनाएंगे ना यार, इमेज तो बनाएंगे ना कि अगर आपको ऑनलाइन कोई चीज खरीदी है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ, कुछ भी आप पोस्ट बनाएंगे ना वो बना सकते हैं, इजाजत जी है, जी उसका कोई मसला नहीं, जी फेसबुक पे रन सही कर हो सकते गया हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। आप प्रोडक्ट उसके अलावा सर ये चीज थी कि अगर कोई बंदा बोलता है कि क्या नाम है ये कोर्स करें 20 दिनों में ठीक है और लाखों रुपए कमाइए, वो फेसबुक पे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने बताई थी उसमें तो ये चीज है कि मतलब इस तरह की बातें नहीं अलाउ। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि देखें
आप ये ना कि लाखों रुपए कमा। अभी देखो ना, हमने सर का मैंने जो एक एग्जाम किया हुआ है उसमें ये लिखा है कि हमने 2 साल में हमारे काफी स्टूडेंट है जो हमसे सीख के यूट्यूब पे लाखों रुपया कमा रहे हैं। कोई मसला नहीं, कमा जी रहे हैं ना। क्या हो गया? जी ठीक है ना, इस तरह आप कर सकते हैं। आप एक मुख्तस बंदे को नहीं कर सकते जी आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसे नहीं। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट ने सीख कर वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। किसी एक बंदे को मी नहीं करना है आपने, मेन जी बंदे को, जी एक बंदे को टारगेट नहीं करना है। मैंने आपको फेटी एड बताया, वहां देखें गौर से तो आपको इंशाल्लाह समझ में मिलेगी इसमें। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको और? जी 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 सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है ठीक आपको? हो गया सब। ठीक हो इसके गया। अलावा वक्त ही तो माइंड में नहीं है। आपने ऐसे देखा ना, आप लोगों ने क्लासेस नहीं ली तो इसीलिए आपके माइंड में सवाल नहीं है। और फेसबुक मार्केटिंग सर को असल में खंगाल दिया मैंने। बस क्लासेस आपके क्लासेस पास, ली तो थी, लेकिन ये चीज है कि क्लासेस याददाश्त वगैरह थोड़ी सी कमजोर है, भूल जाती है बार चीज। बार देखनी होती है ना। जब एक चीज आपको पता है याददाश्त का इशू है, आप जहाँ पर कोई दूसरी चीजें देखते हो वहां पर आप कम से कम ये देख सकते हैं। 3 दफा देखे मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि खुदा का वास्ता है कि आप कम से कम 3 दफा एक वीडियो को देखें। पर आप लोगों ने डाउनलोडिंग पे जोर दिया और उठा के रख लिया। ठीक है, अब आप ऑडियंस में भी फंस रहे हो। आप मेटा एड अकाउंट के लिए मैंने आपको बोला था 101% आपको मैं ये दे रहा हूँ कि आप मेटा एड जी बिजनेस अकाउंट नहीं बना पाओगे। यही मैंने साकिब को कहा, ऑन रिकॉर्ड क्लास के अंदर बात की मैंने, दोनों को करूंगा। जी इंशाल्लाह बनाए, बना के मुझे भेजे, मेरा दिल खुश होगा, मुझे पता चले कि आप बना सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इतनी ट्रबल शूटिंग आएगी आप नहीं बना सकोगे। आप बनाना तो एक तरफ रहेगी, आप उसके करीब करीब भी आपको उसकी खुशबू भी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं आज। ठीक है, जबकि मैंने आपको A to Z सब समझाया इसके बारे में। एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो बोलता है सर मेरा सिर्फ फेसबुक, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक फेसबुक पेज है, ओ सॉरी फेसबुक आईडी है, पेज मेरे पास नहीं है, और मेरा जो कारोबार है वो सबा ब्यूटी पार्लर है और मेरा नाम सबा है। ठीक है, तो मैंने जो एड भी रन करवाना है तो आप मेरा पेज को बना दें और इस पे जो पोस्ट है जो कुछ करना होता है आपको पता होगा, तो आप ये सारा कुछ करके मेरे लिए एक एड रन कर दें। 1 हफ्ते का 300 रुपये पर डे के हिसाब से 2100 रुपये मैं आपको दे दूँ। तो आपके क्या चार्जेस है, आपने अपने चार्जेस बता दिए, सब कुछ बता दिए। सवाल गौर से सुनना, आपने पैसे भी ले लिए, सब कुछ कर लिया। एक पेज बनाने में सारी हैंडल करने के 8-8.5 हज़ार रुपये लेते हैं हम लोग, आपने ले लिए। अब आपने पेज भी बना दिया, पोस्टें भी बना दी, लोगो भी बना दिया, कवर फोटो भी बना दिया, बेसिक टू एडवांस सेटिंग भी कर दी। सवाल समझ में आ रहा है? जी जी आपके उस बंदे का पेज आपने बनाया, सिर्फ फेसबुक आईडी भी उसकी अपनी उसके पास है, आपके पास नहीं है। आपने अपनी फेसबुक आईडी पे फेसबुक पेज बनाया उसका। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, जी आपने अपनी फेसबुक आईडी पे उसका पेज बना दिया, सबा ब्यूटी पार्लर। ठीक हो गया? जी यानी अगर ये देखा जी जाए तो ये 3 हिस्से आपने कर दिए, सबा ब्यूटी पार्लर, यानी 3 वर्ड्स जिसे हम बोलते हैं, 3 अल्फाजों में हो गया। ठीक है, आपने इसकी ब्रॉड कर दी, आपने इसकी पोस्टें बना दी, कवर फोटो सब कुछ कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये पेज उसके पास शो होगा, क्लाइंट के पास? सर, अगर हम उसको एक्सेस देंगे और फुल कंट्रोल वगैरह दे देंगे, पेज तो उसको हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज है कि पेज बनना जिस आईडी पे है, तो वो कार्ड वगैरह बाद में जब लगेगा पेमेंट इशू, यानी क्या नाम है, वो पेमेंट वगैरह डालते होते हैं उस टाइम इशू करेगा। लेकिन जब उसको फुल कंट्रोल दे देंगे तो फिर वो उसी का हो जाएगा पेज। तो आपके पास नहीं रहेगा। मतलब वो हमें फुल कंट्रोल से रिमूव कर देगा ना, अगर वो चाहे तो। वो सिर्फ हमें एज एडवर्टाइजर रखती। जी जी जी, ठीक हो गया। यानी वो हमारे को वहां से जो है फुल हटा के हमें एडवर्टाइज, मगर बात ये पैदा हो रही है कि उसका ओनरशिप तो आपके पास है, आपने पेज बना के दिया ना अपनी फेसबुक आईडी पे, जी हाँ। तो वो आपको रिमूव नहीं कर सकता, आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो आपने खुद रिमूव हो जाना मतलब है। आपने, मेरी सुन लो सवाल, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता, तो सुन लो ना गौर से बात। अब आपने जी अपने जी आप को खुद जाके रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है? जहाँ आप आ रहे होगे ऑप्शन, आपका नाम आता है, उसके सामने एक्सेस जी लिखा, जी जैसे उस पर क्लिक करोगे तो रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने आप को रिमूव जी कर। भी अब उस क्लाइंट को कहेंगे सर आप मुझे अगर एडवर्टाइजर की एक्सेस दे दें
तो मैं आपके लिए काम कर सकूंगा। जी अदरवाइज सर आप जिससे चाहे एड जी करा सकते हैं, एक्सेस दे देंगे तो मैं एडवर्टाइजर बन जाऊंगा, आप एडमिन हो जाएंगे। कल को कोई 19-20 होती है तो आप मेरे पे कोई ब्लेम नहीं डाल सकते, ठीक है, पेज के हवाले से। जी जी कोई हैक हो जाए, जी कुछ भी सर हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ आएगी? जी सर ये जवाब है। अच्छा, समझ में आई ये बात? नहीं? जी जी सर आ गई। अब एक और बंदा है, उसने आपको कहा है कि यार आपको मैं अपना बिजनेस एड मैनेजर का मैं अकाउंट का एक्सेस दे रहा हूँ, आपको एक्सेस दे दिया, मैं हूँ क्लाइंट, आप हो मार्केटर सद्दाम, जी सर जी मैंने जी आपको एक्सेस दे दिया एज अ मेटा एड अकाउंट जहाँ से एड रन करते हैं आप लोग, ठीक है। जी सर अब जब जी आप उसमें मेरा कार्ड भी लगा हुआ है, आपको अपना कार्ड तो नहीं लगाना ना, आपके सिर्फ सर्विस चार्जेस जो होंगे मैं आपको दे दूंगा। 3 दिन 7 दिन के मैंने किया तो 300 रुपये आपने कहा मैं लेता हूँ, तो मैंने आपको 2100 रुपये भेज जी दिया, आपके इजी पैसा जेस के अकाउंट में। अब सवाल ये पैदा होता जी है कि अब जब वो एड आप रन करेंगे, क्या उसकी जो ऑडियंस होगी वो मैं देख सकूंगा, नहीं देख सकूंगा एज अ क्लाइंट? वो एज अ क्लाइंट तो नहीं, वो सिर्फ एड रन करने वाला देख सकता है। कैसे? क्यों? मेटा एड अकाउंट तो मेरा है ना, आपका थोड़ी है। वो है लेकिन वो एडवर्टाइजर जो एड को क्या नाम है वो नहीं, एडवर्टाइजर की बात नहीं होती, एडमिन भी तो होता है ना कुछ चीज। एड सेट और एड वो सिर्फ वही कर सकते हैं। नहीं, कैसे कह रहे हैं आप? अगर सर देखें, उस दिन मैं अपने कजन की आईडी से जब कर रहा था तो वो उधर ऑप्शन था ना। आप मोबाइल से डन करोगे ना, में मोबाइल से करोगे आप, जो आपके ऑप्शन आ रहा था। जी 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 जबकि ऐसा नहीं है ना, जब आप जिसके मेटा एड अकाउंट में बना रहे हो तो वहां डेटा सेव हो रहा है ना मेरे भाई, आपके पास थोड़ी आ रहा है। जी हाँ जी। कैसे आप कह रहे हो वो नहीं देख सकता? मेरे भाई मैं दोबारा क्लियर करके बताऊंगा। क्लियर करके क्या बताऊं, मैं आपको पहले बोला कि मेटा एड अकाउंट ही आपका नहीं है, कार्ड किसी और का लगा हुआ है, आपको सिर्फ एज एडवर्टाइजर की एक्सेस दी हुई है, आप सिर्फ एड रन कर जी जी सकते हैं, आप उसके जो कार्ड है उसको भी नहीं छेड़ सकते, उसको भी एडिट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? सही है। जी अब आप उसका जब एड रन करेंगे, आप एड रन करेंगे तो कि या वो अपने पास देख सकता है कि आपने कौन सी ऑडियंस लगाई है, क्या किया है, या नहीं देख सकता क्लाइंट? देख सकता हूँ क्योंकि वो ओनर है ना। अभी आप बोल रहे ना ओनर, मैंने तो पहले आपसे सवाल ही यही किया था, आपने कहा नहीं देख सकता। सही है। जो मैं अपने एड अकाउंट पे करूंगा ना वो आप नहीं देख सकेंगे, यानी जो एज अ मैंने आप करोगे ना एडवर्टाइजर और आपका अपना है तो आप नहीं देख सकता कोई। अगर आप किसी और के करेंगे तो सब कुछ देख सकते हैं क्या किया आपने। बात समझ आ रही है? फिर वो जी आपसे एड थोड़ी रन कराएगा, खुद कर लेगा, अगर तेज होगा, शातिर होगा थोड़ा सा। समझ गए? जी तो एक ये, दूसरा ये कि जब आपको उसने एज अ एडवर्टाइजर की एक्सेस दे दी, अब मुझे ये बताएंगे आपको जब एडवर्टाइजर की उसने एक्सेस दे दी तो आप उसके जो एडवर्टाइजर का यानी मेटा एड अकाउंट का आपके पास एक्सेस आ चुका है, उसका कार्ड लगा हुआ कि आप उसके कार्ड से किसी और के लिए रन कर सकते उसके मेटा एड पे या नहीं? मेटा ऐड पे हम जिन पेजेस पे हम वो क्या नाम है अपना एडमिन है उधर कर सकते हैं। यार एडमिन थोड़ी हो आप, आपको तो एडवर्टाइजर बनाया हुआ है ना। जी नहीं समझे आप? मैं समझ गया, एडवर्टाइजर वो होता है जो एड चलाता है ना। मेरे भाई मैं आपसे ये नहीं तो पूछ रहा, मैं अरबी या सिंधी फारसी नहीं पूछ रहा, मैं वेरी सिंपल पूछ रहा हूँ। आप मार्केटर के, आप क्लाइंट वाली सवाल के जवाब भी नहीं दे पा रहे। मैं आपसे बार बार मुखातिब हूँ, मैं एक क्लाइंट हूँ, आप एज अ मार्केटर हो। आप मार्केटर जी हो, मैं क्लाइंट हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, आप एक मार्केटर हो। 3 दफा मैंने बोल दिया। जब आपको जी जी मैंने अपना मेटा एड अकाउंट दे दिया, उसमें कार्ड लगा हुआ है, मैंने आपके पैसे आपको अलग से दे दिए इजी पैसा जेस कैश अकाउंट में। अब आप मेरे लिए एड करोगे, अगर आप चाहें तो किसी और का एड रन कर सकते हैं मेरे मेटा एड अकाउंट से, उसमें पैसे मौजूद है 6 लाख रुपया। ये मुझे जवाब दिया। कोई तीसरा आपके पास, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपके पास क्लाइंट आ गया, आप एज अ डिजिटल मार्केटर जी हो, आप मेरे एड अकाउंट में उसका एड रन कर सकते हो नहीं कर सकते? मैं ये पूछ रहा हूँ। सर इसका इसका नहीं कंफर्म। कंफर्म क्यों नहीं है? जब आपको उसने एक्सेस दे दिया एडवर्टाइजर की, मेटा एड अकाउंट आपके पास एक्सेस है मौजूद, तो आप कर सकते हैं। पैसा उसका है, आप किसी और के उस पर लगा सकते हैं। बात समझ आई है? जी जी अगर वो वहां पर तो एडिट कर देगा, एडिटर बना देगा या कुछ और कर देगा, और बहुत सी आपके सवालात होने चाहिए, आप लोग नहीं करते तो इसका जवाब मैं देने का काहिल नहीं हूं। मेरे सवालात है, आप लोग नहीं दे सकोगे, ठीक है? ये आपको जी एक्सपीरियंस के साथ साथ भी आएगा।
जब तक आप तजर्बा नहीं करेंगे। मेरा जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके लिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं, क्यों आज मैं क्लास इसीलिए रख रहा हूँ। सर बस चुप हो जाए, मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन था, नहीं, क्वेश्चन था आपका अभी तक क्वेश्चन नहीं, बाद में करना। मेरा क्वेश्चन एक और आपके लिए एक और नया आ गया। आप एक जी, जी। डिजिटल मार्केटर हो, आपने 5-6 पेज बनाए हुए, बात सुन लेना गौर से, जी। बार बार मैं नहीं बोलूंगा। आप एक जी, जी। डिजिटल मार्केटर हो, आपने एक फेसबुक आईडी पे 5 पेज बनाए। आप एक जी। डिजिटल मार्केटर हो, आपने एक फेसबुक आईडी पर 5 पेज बनाए, यानी पेज 5 बिजनेस बने हुए आपके, और पांचों की जी। नेचर अलग अलग है। किसी पे कपड़ा बेच रहे हैं, किसी में एसी रिपेयर जी। वाले हैं आप, किसी में सोशल मीडिया जी। मार्केटर है आप, किसी में आप कुछ है, जी। किसी में कुछ है, 5 है। अब मुझे जी। बताएं, पांचों की नेचर अलग है। इन पे जो बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, वो तीनों पांचों पे जी। मैं एक व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? इसका जवाब दे दें। नहीं, हर एक के लिए अलग अलग होगा, पेज के लिए। यानी हर पेज के लिए क्यों अलग होगा? वजह, रीजन? क्योंकि फिर वो सारा मिक्स वगैरह हो जाएगा ना, मतलब फेसबुक आप कौन से पेज की ऑडियंस को उस पे भेजे, उसको समझ ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पेज अलग है मेरे भाई। ऑडियंस की ऑडियंस तो जब आप करोगे सिलेक्ट तभी होगी ना यार। ऑडियंस तो क्या लेते हैं? देखो हर जी। पेज की अलग अलग पोस्टें होंगी ना, या एक ही पोस्ट आप सब पे डालोगे? जी। हर एक की पोस्ट अलग, काम नहीं। अलग, नाम अलग। ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटी पार्लर नहीं डालेंगे, ब्यूटी पार्लर में मोची को थोड़ी बैठा दूंगा चप्पल सीओ। यही बात है, मैं ये बोल रहा हूँ ना, मतलब अब कोई बंदा समझने कपड़े वाले पेज पे गया, तो वो जब क्या नाम है, अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे पहुंचता है तो आगे देखते हैं कि कभी एसी वाली भी क्या नाम इंफॉर्मेशन है, बाकी नहीं सब आएगी भी है। ना। तो जो बंदा एक व्हाट्सएप पे करेगा वो कभी नहीं लिखेगा, बस वो इतना लिखेगा, थैंक यू फॉर राजपूत डिजिटल मार्केटिंग, थैंक यू टू वी आर कॉन्टेक्टिंग फॉर यू, आवर से जी। वी आर वर्किंग नाउ। बस इस तरह से कुछ वो बात लिखेगा, वो कोई राजपूत भी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा थैंक यू फॉर जी। मिस्टर मोहम्मद नदीम, कॉन्टेक्ट टू यू, आई कमिंग ऑन यू नो। बस इस तरह से कुछ लिख देगा, नाम लिख दूंगा मैं अपना, नाम तो मेरा नहीं जी। बदलेगा ना हर जगह पे। वो बात तो कुछ नहीं हुई आपकी। जी। वो कोई आप सर वो अक्सर लोगों ने कैटलॉग बनाया होता है ना व्हाट्सएप बिजनेस में, यार, जो भी बिजनेस कार्य होते हैं। यार कैटलॉग में तो मैं सबके बना के डाल दूंगा एक साथ ही, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही व्हाट्सएप पे मैं सबके कैटलॉग बना सकता हूँ ना, क्या मसला है? जी। मैं एक जगह पे जी। पंजीरी बेच रहा हूँ, एक जगह पे मैं कोर्स बेच रहा हूँ, एक जगह पे मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, ठीक है, एक जगह पे मैं एसी का जी। काम, प्लम्बरी का, टाइल का, कारपेंटरी का, सही हर चीज का काम करके देखो, कोई इशू नहीं। मैं आपसे जो सवाल पूछ जी रहा हूँ सर। उसका मुझे जवाब दें कि क्यों, वाई, क्यों हम जो है एक नंबर नहीं लगा सकते? अगर आप बकौल आपके, मेरे तो जहन में यही था जो मैंने बता दिया, क्या बताया आपने? यही कि सब बिजनेसेस के लिए एक ही नंबर, वो खिचड़ी टाइप पक जाएगी। नहीं, खिचड़ी टाइप नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता, मैं ये पूछ रहा हूँ। इसका मुझे नहीं आइडिया, मैंने एक से ज्यादा पेजेस से वो लिंक ही नहीं किया नंबर अभी तक। बस यही बात है ना, जब आप नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा जो बोलेगा भाई पेज आपका है, आप बस मेरा व्हाट्सएप नंबर लगाओ और मेरे को काम चाहिए बस। ऐसा कर सकते हो आप उसके लिए? पेज मेरा और नंबर उसका। हाँ, बिजनेस व्हाट्सएप उसका, और एड आपने रन कर दिया और उसके पास काम आएगा डायरेक्ट। उसकी फेसबुक मैं अपने पेज पे तो नहीं लगाऊंगा, क्या करोगे फिर? मतलब वो अपना पेज बनाए ना, मैं अपना पेज क्यों उसको दूं? फेल हो गया आप मार्केटर नहीं हो, ठीक है। आप ये सवाल का जवाब सुन लेना, मैंने दिया हुआ है, ठीक है, किया हुआ भी है, दिया हुआ भी है पीछे। एक मिनट आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है अब है। आप जी जी। आप फेल हो गए डिजिटल मार्केटिंग के इस सवाल के अंदर। बिल्कुल, आप उसको देखो, हर तरह का बंदा आता है जो अनपढ़ है पर उसका कारोबार है, जी। और वो अच्छा कारोबार चलता है उसका, जी। एसी का, वो पढ़ा लिखा नहीं है। पर जब से एक कोविड का मसला आया तब से वो बंदा चाहता है कि मैं किसी बंदे से कराऊं, वही सारा हैंडल करे, वही मैनेज करे, वही एड रन करे, वही सब कुछ करे, पेज भी वही बनाए, अपने पास ही रखे, सिर्फ मुझे काम चाहिए। जी। तो आप जी। क्या करोगे? उस गरीब को बोलोगे कि भाई मैं तुम्हें महरूम करता हूँ इस काम से, आप नहीं कर सकते? वो तो पैसा दे रहे हैं ना। नहीं, उसको नया पेज बना के देंगे ना, उसका अपना पेज। मैंने तो आपसे यही पूछा ना, मैंने अरबी ना सिंधी ना फारसी में सवाल तो नहीं किया। आप बोलते हैं मैं तो करूंगा हाँ, नहीं कुछ भी।
मैंने ये थोड़ी बोला, आपने मैंने ये थोड़ी कहा आप सवाल अपने पेज पे बनाए, मैंने कहा आप उसके लिए क्या करोगे, आप रिकॉर्डिंग होगी सुन तो लेना उसमें बात, क्या करोगे बताओ, अभी बता दो मुझे अब क्या मुझे करोगे। तो समझ आई, आप बोल रहे हैं समझ कि नहीं, पेज आपको देखे और जब नंबर वो ऊपर अपना डाले। जब मैं सवाल करता हूँ ना गौर से सुन लिया करो, इसीलिए बोलता हूँ। अब इसका जवाब दे क्या करोगे, असल अब बताओ क्या करोगे। स- यही है कि उसके लिए नया पेज बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि पेज आइडेंटिटी होती है, ठीक तो है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जैसा करनी है वो करेंगे, सही हो गया, पोस्ट वगैरह डालेंगे, सही हो तो गया। उसका नंबर, उसके अकाउंट्स लिंक करेंगे, अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टा, अगर वो नहीं है तो कम से कम व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे। और अच्छा जब व्हाट्सएप आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, कैसे होगा कनेक्ट। ये होगा कि यही उधर से जाके ऑप्शन होता है ना सेटिंग में जाके। जी जी कर दिया आपने, वहाँ नंबर डाल दिया उसका, मेरा नंबर आपने डाल दिया, अब क्या होगा, कैसे जी कनेक्ट, खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा, क्या करोगे आप फिर। नहीं करना, लिंक अकाउंट में जाके करना पड़ेगा ना। नहीं ना, लिंक पे चले गए ना, आपने नंबर भी डाल दिया ना मेरा, वहाँ बटन भी ऑन कर दिया, जी अब क्या होगा, जी। क्या होता है उसके टाइम। अब जो कोई उस पे क्लिक करेगा वो व्हाट्सएप पे अल्लाह चला अकबर जाएगा कबीरा, व्हाट्सएप। अल्लाह अकबर कबीरा, वो तो जाएगा ही जाएगा। जब आप नंबर डाल रहे जी होगे तो क्या होगा उस टाइम पे, क्या प्रोसेस आ रहा होगा आपके लिए, क्या मसला आ रहा होगा आपके लिए। आपने कभी अपना व्हाट्सएप लगाया बिजनेस, नहीं लगाया कभी, जी लगाया हुआ तो है। क्या आता है, क्या होता है आपके साथ। तो उसका कोड वगैरह आता है। तो फिर मैं अरबी में तो नहीं पूछ रहा आपसे, या सिंधी फारसी में तो नहीं पूछ रहा, ना कश्मीरी में पूछ रहा हूँ। आप मुझे गुस्सा तो दिला रहे हो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। अब मैं जी क्लाइंट सर। हूँ, मेरा नंबर आपके पास तो नहीं चल रहा मोबाइल नंबर, और ये जो जी हाँ मैसेज ये आता है ये किस पे आता है, आपके मेल पे आता है, मैसेज पे आता है, हम्म, व्हाट्सएप पे आता है, किस पे आता है। ये उधर ऑप्शन वगैरह होते हैं ना। अब इस चीज का थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्लियर नहीं है कि वह व्हाट्सएप पे ही आएगा या फिर अपना मेरे कोई भाई सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज पे आएगा ना, आएगा, लेकिन आता है। आप व्हाट्सएप नंबर डाल रहे हो, जी व्हाट्सएप पे ही आता है, बिजनेस व्हाट्सएप पे आएगा। अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप जी नहीं बना होगा तो वहां पर कनेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। जी जी आपने मेरी जी क्लास सर। नहीं देखी, मैंने उसमें लगा के दिखाया है, बाकायदा मैसेज आया, मैंने मैसेज बताया, मैंने वहाँ टाइप किया है, तब जाके वो मेरे बिजनेस व्हाट्सएप से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये देख लें, आपको बेसिक जी क्वेश्चन, आप बोलते हैं मैंने सब क्लासेस देख चुका हूँ, जो मैं सवाल करूंगा मुझे पता है असल मैं में आपको फाइनली चीट कर दूंगा सबको। उसकी वजह आप लोग देखते नहीं हो, सीखते नहीं हो, सुनते नहीं हो। अब मैं आपसे और सवाल करूंगा, आप वही फुस हो जाओगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप लोगों का सवाल है कि जब आपने काम सीखा तो उससे आपने कमाना है, कमाओगे तभी। जब आपको सवाल आते होंगे आपसे, जब क्लाइंट मेरी तरह के सवाल हल करेगा, आप तो वहीं हिल जाओगे कि यार क्या जवाब दो उसको, जी कैसे दूं, क्या करूं, क्यों करूं। ये सारे सवाल आपके लिए पेश हैं। बात समझ आ रही है बात। तो ये सवाल, जी अब आप सवाल कर लो, जो सवाल आपके जहन में था बताओ मुझे। मैं लगातार बात कर रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं सबसे लगातार फोन पे लगा हूं, इसीलिए कि आप ये सवाल जितने भी ना ये मैं निकाल सकूं। मैंने आपको मेटा एड का चुनौती दे चुका हूं कि मेटा बिजनेस बना के मुझे दिखा दे। उसके अलावा नए पेज बनाए, उसमें देखिए अलग अलग पे व्हाट्सअप लगते हैं, नहीं लगते, क्यों नहीं लगते। जब आपका बिजनेस अलग अलग नेचर का होगा, लग रहे नहीं लग रहे, देखे। अगर मेरा बिजनेस एक ही एसी का और मैं एसी की अलग अलग अगर मैं पेज बनाता हूँ, क्या उसमें एक नंबर लग जाता है, नहीं लगता है। ये आपके पास में सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपको भी, जी सर और बिल्कुल। यही साकिब भाई को मैंने छोड़ दिए, दोनों क्वेश्चन आप दोनों के लिए छोड़ दिए। आगे बोले कोई क्वेश्चन अच्छा आपको। उसके अलावा मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए और मैं नहीं छोड़ूंगा, और सब मैं बता रहा हूँ, उसके ये दो अलावा नहीं मैंने बताऊंगा। मैंने ट्रबल शूट का पूछना था कि ट्रबल शूट क्या होता है। किस चीज की ट्रबल शूट, ट्रबल शूटिंग का मतलब तो ये होता है कि कोई भी मसाइल आए उसको आपको हल करना आना चाहिए, उससे बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें। यही बस पूछना था कि क्या चीज होती है। ट्रबल शूट का मतलब ये होता है कि कोई मसाइल आ जाए, कोई पेचीदगी आ जाए, उसको हल करना, उसे बोलते हैं ट्रबल शूट। ठीक। जी ठीक है, समझ आ गई। उसके अलावा इसके अलावा भाई यही कोई पूछना था तकरीबन, वक्त ही तो ठीक है। इतनी ही गई। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन, अभी साकिब भाई तो नहीं है मौजूद, साकिब भाई और आपके लिए, और सर मोहतरम साहब मेरे सर उसामा के लिए, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि कोई भी आप 3 बिजनेस को सिलेक्ट करो, अपने दिमाग में नहीं, जी बाकायदा लिखो, जी जी कॉपी पे लिख के भेजो, जी या मोबाइल व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजो मुझे।
या कोई पोस्ट बना के जी। भेजो, जैसा भेजना चाहे, जैसे इजी लगे। पर आपने पहले ऊपर मेंशन करना है कि मेरा बिजनेस क्लॉथिंग का है, फला का है। उसके नीचे आपने बताना है जी। इंक्लूड ऑडियंस। ऑडियंस आपने बतानी कि देखो जी। भैया ये ऑडियंस इसमें सिलेक्ट की। अब वो ऑडियंस अपने पास से नहीं जी। लिखनी है, आपने जी। एड मैनेजर में जब मेटा एड में जाओगे उसमें पहले वाले को छोड़ के एंगेजमेंट लेकर दूसरे वाले में डायरेक्ट ऑडियंस में चले जाओ, वहां बनाओ और कुछ नहीं करना। जी। उसके बाद उसको क्लोज कर दो बस। फिर दोबारा वहां पर जी। या वहीं पे क्लोज नहीं करो, वहीं पे आप फिर बदल दो। फिर दोबारा आप क्या करो, दोबारा एक नई पे जाओ और दोबारा सिर्फ एंगेजमेंट सिलेक्ट करके डायरेक्ट दूसरे में चले जाओ और वहां कुछ भी ना करो, कोई नाम दाम ना दो, और डायरेक्टली ऑडियंस में जी। जाके एक नया ज़हन में कारोबार लाओ और वहां बनाओ। इस तरह बनेगी। कोई एआई कोई जी। जी। चीज पैदा करके नहीं देगा, बच्चे बीवी कुछ नहीं बनाएगा वो। ठीक है, आपने जो काम जी, ठीक करना है। है, ऑडियंस में जाना है, एड लेवल में जाना है, एड सेट लेवल में वहां जाके काम जी। करना जी। है। एड रन नहीं करना है आपने, सिर्फ वहां सिर्फ ऑडियंस बना सकते हो, बैठे बैठे 100 काम की बना सकते हो। ठीक है, 100 बिजनेस की बना सकते जी। हो। ये तरीका होता है और कोई तरीका जी। नहीं होता ऑडियंस बनाने का। ठीक है, फिर आपको जी, जो ठीक ऑडियंस है। नहीं आएगी, आज का मैं दिन ये दे रहा हूँ आप लोगों को, यानी कल अगर आप लोगों के पास टाइम इजी फील है तो ठीक है, मुझे मैसेज छोड़ के बता देना, मैं आप लोगों को मैसेज छोड़ दूंगा एक दोपहर में 2-3 बजे। जी सर। अगर कल क्लास ले सकते हो तो वेल एंड गुड है। उससे पहले मुझे ये जी। ऑडियंस चाहिए, मतलब 2 सवाल जो मुझे नहीं चाहिए, पहले ऑडियंस मुझे 3 कारोबार की आपको बना के देनी है, सोशल मीडिया की हो, जिसकी भी आपकी मर्जी। जी सर। फिर मैं आपको समझाऊंगा, मुझे पता तो है ना आपने कुछ काम किया है। अब मैं आपको डायरेक्ट जी। ऑडियंस जी, बताने लग बिल्कुल। जाऊंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, कोई समझ नहीं यही आएगी बात है, बिल्कुल। आपको। आप पहले हाथ पाँव बिल्कुल। मारो उस पर, फिर आपके सवाल बहुत अच्छे निकलेंगे मेरे लिए। अदरवाइज आपको मैं जो जी, बता दूंगा बिल्कुल। आप उसको जो है ना मियाँ मिट्ठू की तरह ले लोगे और कर लोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जी, बिल्कुल। आप कल मेरे जी लिए सर। ट्रूबल शूट के लिए कुछ सामान रख दो कि देखे सर ये कर तो ऐसा तो आप करके दिखाए कुछ इसको, तो मुझे मजा आएगा कि जी। हाँ कुछ काम हो रहा है इसमें। ठीक है, जी, यही यही बात, साकिब यही भाई के बात है। लिए, ये आपके लिए भी मैं एक रिकॉर्डिंग उसको छोड़ दूंगा अलग से, क्यों इतनी बड़ी वीडियो में तो वो नहीं सुन सकेगा इतनी बड़ी बात, तो मैं उसको अलग से एक जी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल। छोड़ दूंगा। देखिए कल आपको 3 ऑडियंस बना के लानी है, आपको भी उनको भी। आप जिस तरह से बना के ठीक मुझे है। भेजे, कॉपी पे लिख के भेजे, पर अपने पास से नहीं लिखनी। अगर अपने पास से लिखोगे मुझे पता चल जाएगी, क्यों, मैं वहां जाकर टाइप करके चेक करूंगा आप लोगों के सामने लाइव क्लास में। जो वहां जी सर। खुद आ रही होगी वही लिखनी है, अपने पास से नहीं लिखनी है आपने कुछ भी। वहां से में आ गई ना, सही हो गया। ये तो जी आपको सर। पता है ना ऑडियंस कहाँ बनती है, वहां ऑडियंस में जाके ऑडियंस करनी है आपने। ठीक हो गया, और ये भी पता चले जी। ना जी। आपको ऑडियंस वहां बनाना आ रही है नहीं आ रही, मुझे ये भी पता चले। ठीक है, जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका हो? नहीं सर, व्यक्ति कोई नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको हर ऐसी अपना फेसबुक मार्केटिंग की तमाम पेचीदगियां मैंने सामने करके रख दी है। यही कुछ होता है। उसके बाद आपका ऐड चलते चलते फैटी हो जाए, आपका ऐड कोई मसला हो जाए, ऐड कॉपी में कोई इशू आ जाए, तो आपने पढ़ना है, नहीं समझ में आया आपने उसी को टाइप करना है, इंग्लिश टू उर्दू ऊपर लिखना है तुरंत में, और उसको उर्दू जी। ट्रांसलेट कर लेनी है। ट्रांसलेट करके आपके लिए जी। इजी हो जाएगा, आप उसको उसके करीब करीब तक पहुंच जाओगे। बात से मेरी बात जी सर। ये तरीका। जी सर। वहां से जब आपको ना समझ में आए उसके बाद आपने यूट्यूब का सहारा लेना है, वहां पर आपने जाके लिखना है कि जो वहाँ मसला मेन मैसेज आ रहा है उसको आपने टाइप करना है, तो आपको वहां से इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी राजपूत डिजिटल मार्केटिंग से हमारे पास तमाम सर्विस मौजूद है। फेसबुक मार्केटिंग की मैनेज करके देते हैं, फेसबुक पेज बना के देते हैं, फेसबुक की एडवांस एंड बेसिक सेटिंग करके देते हैं, लाइक एंड फॉलोअर्स बढ़ाने वो बढ़ा के देंगे आपको, और आपके लिए जिस तरह का भी आपका कारोबार उसके लिए लीड जनरेट आपको करके देंगे कि आपके स्पेसिफिक्स, आपके वही क्लाइंट जो जिस वर्किंग में आप हैं, जो आपका कारोबार है उस जैसे ही आपको क्लाइंट आपको मिले, कोई इधर उधर से बात ना करें। इसके अलावा फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, और तमाम कोर्सेज करवाए जाते भी हैं। ठीक है, ये चीज़ें सिखा भी रहे। यूट्यूब मोनेटाइजेशन का, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लाइक एंड फॉलोअर्स बढ़ाने, तमाम चीज़ें बताते हैं। ठीक है, कोई कोर्स करना चाहे तो कोर्स भी करवाते हैं, और ये तमाम सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 0319 1538 660 पे।